मैंने 2-4 डिशेस और भी खाई थी, वो इतनी नहीं चली, बट वो एक पर्टिकुलर डिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि द रेस्टोरेंट ओनर्स दे मेंशन्ड, जो सबसे पहले वाले ओनर्स थे, दे मेंशन्ड कि उनकी लजानिया की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एकदम से। एंड देन आई गॉट द टैग ऑफ लजानिया गर्ल ऑफ भोपाल। जैसे फूड पैकेट्स होते हैं, है ना, डू यू थिंक कि देयर आर सम फूड पैकेट्स जो फूल कर रहे हैं लोगों को इन द नेम ऑफ हेल्थ, और वो कभी कभी तो एक्सपायरी डेट तक नहीं देखते, बात की वो तो बहुत दूर की बात होगी। तो अब वो रीडिंग के लिए नॉलेज कैसे स्प्रेड कर सकते? I was doing one project in 2018 only, 2019 sorry, हाँ। So किसी कंपनी के लिए I was doing this research, तो उसमें आया कि इंडिया में मेजरली जो डेथ्स होती हैं, it's not because of poverty, it's because of overeating. क्या बात करते? And eating unhygienic food. अच्छा, वीगनिज्म का इम्पैक्ट कितना है फूड इंडस्ट्री में? क्या बढ़ा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है। मैं नहीं बन सकती वीगन। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब कोई भी चीज़ है वो ट्रेंड पहले मेट्रो सिटीज़ में होता है और बाद में यहाँ आता है? See, opportunities भी बहुत होती हैं यहाँ पे। You just can't say about every other place, oh yummy food, oh tasty food, oh बहुत अच्छा, ओए होए 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 होए। मैं कैसे समझूं तुम्हारा ओए होए होए? Exactly, यार। मिर्ची लग गई इसलिए ओए होए होए बोल रहे हो, मुंह जल गया कि सच में अच्छा लगा? Explain। ऐसा होता है कि मतलब फूड ब्लॉगर्स सामने रेस्टोरेंट्स वालों को या फूड स्टॉल्स जो भी होंगे छोटे मोटे, उनको ऐसे अप्रोच करते हैं कि भाई हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेट्स कोलैबोरेट। Yeah. Are we stopping here? यार तू तो डिस्टर्ब कर दिया बीच में। हट। हेलो बॉस, मैंने चाय उठा ली है, आप भी उठा लो। वी आर हियर विद अनदर एपिसोड एंड द वेरी फर्स्ट एपिसोड विद द फूड ब्लॉगर, एंड शी इज नन अदर देन द वन ऑफ द best food bloggers of the town, Bhopal. Since past 11 years have been the juror of culinary culture, or she has been awarded with IFBA, Indian Food Bloggers Award. So, bhai, she is one of the best, one of the most educated, one of the most experienced, one of the most knowledgeable food bloggers in the country. Still top notch. ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाय पी रहा हूँ, तुम भी पियो और पॉडकास्ट देखते रहो। जाओ। हाँ दी, अब बता। हाँ दी, और क्या दी? ज़्यादा कुछ थोड़ी जो है वो है। हाँ, अब बताओ, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? क्योंकि मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें सुना था कि हाँ मतलब आप बचपन से भुक्कड़ हो एंड यू लाइक फूड। मैं बचपन से ही चटोरी हो। ओके। क्लैरिफिकेशन। ऑलराइट। तो मतलब आपको घर वालों ने कभी ऐसा बोला नहीं आपने जब फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की कि नहीं भाई तुम्हें जॉब में जाना चाहिए, क्या कर रहे हो करके? यार बात ऐसी स्टार्ट हुई थी जब वो बचपन से ही उन्होंने एक फेज देखा था कि जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे उम्र के बच्चे बहुत छोटे पर में अपने को सेरेलैक खिलाया जाता है, मुझे पार्ले जी बिस्किट और मिल्क दिया जाता था। तो एक ही बार में पैकेट खा लेता था पूरा। तो ये चीज़ हो गई थी कि पेरेंट्स वाला यार ये बड़ी अतरंगी बच्ची पैदा हुई है, मतलब वो सेरेलैक के बजाय इतनी छोटी उम्र में शी इज डेवलप टेस्ट फॉर पार्ले जी एंड मिल्क। तो धीरे धीरे ऐसे जब बड़ी होती गई तो पापा को क्या है, कभी कुछ काम कराना होता था मुझसे कि तू अगर यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आएगी तो मैं तेरे को टॉप एंड डाउन की आइसक्रीम खिलाऊंगा, फिर तू अगर एग्जाम्स में अच्छे से पास होके बताएगी तो मैं इंदौर लेकर जाऊंगा, तेरे को सराफा में खाना खिलाऊंगा। तो ऐसे ब्राइब करते गए वो अपने काम कराने के लिए, और मैं जो है मैं उसके लिए काम करती थी कि यार ऐसे करूंगी तो खाना मिलेगा। तो वो ब्राइबरी जो वहाँ से चालू हुई बचपन से, फिर जो है फिर मेरी डिमांड बनने लगी वो कि अब तो यार अब दिल्ली जाके छोले भटूरे खाने हैं, भोपाल में मिल सकते हैं और हम वहाँ जाके ही खाएंगे। तो थोड़ा पेरेंट्स के लिए भी वो बैकफायर कर गया उन्हीं पे कि यार ये डाला तो हम ही ने ना इस पे, बट वो बहुत बड़ी लेवल पे आ गया कि अब वो जिद करने लगी है एक टाइम पे।
और जब वो काम करने लगी है तो हमें उसकी जिद भी पूरी करनी पड़ेगी बिकॉज शी इज़ कम्प्लीटिंग हर टास्क ऑल्सो। फिर ऐसे ही होता गया और मेरे को जो पॉकेट मनी मिलती थी तो जनरली लाइक लड़कियां कैसी होती हैं, वो फैंसी आइटम्स लेंगी, डॉल, कंपस एंड पता नहीं क्या क्या क्या। मेरा सिर्फ ये रहता था यार पैसे बचाने, टिफिन तो मिलता है, कैंटीन में जाके खाना रहेगा। तो मतलब आपके कैंटीन में अच्छा खाना होता था? कैंटीन, स्कूल की कैंटीन अच्छी होती थी हमारे तो, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की। ओके। और उसके बाद फिर कॉलेज में ये रहता था कि बंक मार के जो भी आसपास की जगह है जो पॉकेट मनी से आप मतलब अफोर्ड कर पाओ, तो वहाँ चले जाती थी। तो पॉकेट मनी मेरा बेसिकली वो रहता था कि जिसके थ्रू मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। ओके। और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि आई नेवर वांटेड टू यू नो लाइक गो इनटू अ 9 to 5 काइंड ऑफ कॉर्पोरेट जॉब बिकॉज मैंने MBA इन फाइनेंस करा। दैट वाज वेरी बोरिंग टू मी। यार ये कर तो लिया है, इंटरेस्ट 2 रुपए का नहीं है इसमें। बट मैंने जब इंटर्नशिप करी थी मैरियट में तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यार यहाँ काम करने पे खाना मिलता है, फ्री में मिलता है, कैफेटेरिया है। और कई बार आप अगर आप थोड़े लकी हो तो आप रेस्टोरेंट में भी खा सकते हो। ओके। तो वहाँ ज़्यादा दिमाग चल गया यार ये जॉब करना बड़ा अच्छा रहेगा होटल इंडस्ट्री में। सो मैंने जब इंटर्नशिप करी देन आई डिसाइडेड कि यार मैं फाइनेंस की जॉब तो नहीं कर सकती, दिस इज़ वेरी बोरिंग। और मैंने बस ऐसे ही ब्लॉगिंग स्टार्ट ही करी थी आउट ऑफ पैशन। सोचा नहीं था रिजल्ट कैसा होगा या क्या। और प्रॉपर वेबसाइट पे स्टार्ट करी थी बिकॉज तब के टाइम पे 11 साल पहले इट वाज मोर अबाउट राइटिंग एंड पीपल रीडिंग वहाँ के रिव्यूज के बारे में। तो एकदम से जस्ट बिकॉज आई वाज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यू नो होटल कॉल्ड रिट्स कार्ल्टन बैंगलोर कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, वी आर रेडी टू हायर यू। एंड हंसी की बात ये थी मुझे पता भी नहीं था रिट्स कार्ल्टन है क्या। तो मैंने बड़े उसमें बोला हैं कौन क्या, बिल्कुल दिस वाज माय रिएक्शन। एंड सो दैट लेडी वाज वेरी काइंड इनफ एंड शी सेड कि यू नो आप गूगल करो इसके बारे में, रिसर्च करो, मैं कल आपको 2 बजे कॉल करूँगी। अच्छा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा भाई मैं मैरियट में थी, मुझे इतनी अकल नहीं है कि वो मैरियट की भी प्रीमियम प्रॉपर्टी है लाइक JW के भी ऊपर वाली। और आप कब से काम कर रहे थे मैरियट में? मैं 6 महीने इंटर्नशिप पीरियड जो रहता है। ओके। तो इतनी अकल ही नहीं थी। मैंने कहा इतने ऊंचे तो हमारे सपने ही नहीं थे। हम तो खाना खाने आए थे और इतना तो सोचा भी नहीं था यार। मतलब वही है ना कि लाइक माय ड्रीम वाज बिट लिमिटेड बट आई गेस यूनिवर्स हैड बिगर प्लान्स फॉर मी। तो वो चीज़ अपने आप एक डेस्टिनी बनती गई। 10 दिन के अंदर मेरा पूरा सब क्लियर हो गया। 10 दिन के अंदर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर। और फिर होटल इंडस्ट्री में धीरे धीरे आई लर्नड अबाउट फूड। काम यही होता था कि बेसिकली आपको प्रमोशन करने हैं प्रॉपर्टी के। अच्छा। रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, रूम्स हो गया, एवरीथिंग अबाउट इट। सो दैट इज व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। तो पेरेंट्स को भी लगने लगा कि यार हाँ, आई मीन दिस वाजंट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग हर टू यू नो डू समथिंग। पहले हम परेशान होते थे यार इतनी अच्छी है नहीं पढ़ाई में, क्या करेगी, कैसे करेगी। दे यूज्ड टू बी वरीड एंड बार बार ये करियर स्विच करती रहती है। आई कम फ्रॉम अ जर्नलिस्ट फैमिली बैकग्राउंड। तो लाइक दादा, बड़े पापा, पापा, तो मुझे भी ये था कि मैं जर्नलिज्म में जाऊंगी। 12th के बाद आई वाज लाइक मैं मास कॉम करूंगी बट मैं दिल्ली से करूंगी। माय डैड वाज लाइक तू अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हम तेरे को दिल्ली भेज पाए। स्कूल के बाद सीधे ही लड़की हमारी दिल्ली चली जाए तो वो तो नहीं हो पाएगा। एंड आई वाज लाइक मैं भोपाल से तो नहीं करने वाली जर्नलिज्म। आई डोंट फाइंड द कॉलेजेस अभी के टाइम पे लाइक टू बी दैट प्रोफिशिएंट कि जिस लेवल पे मैं जाना चाहती हूँ वो नहीं था। सो मैंने कहा यार बैकअप तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब अब क्या ही करे इंसान। फिर कॉलेज में एडमिशन लिया कि यार चलो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ कॉलेज में हो गया एडमिशन, मैं उन कॉलेजेस में सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स वहाँ नहीं थे। 12th के बाद ये सीन था। हाँ कि भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आई वाज लाइक वेरी मच की कंसर्न्ड कि आई हैव टू बी इन दिस कॉलेज जिस कॉलेज में वो लोग होंगे। मतलब मैं अच्छे कॉलेज में जा सकती थी। आई स्पेसिफिकली वेंट जस्ट बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स बट एज आई सेड यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स। हम लोग सेम कॉलेज में भी गए, हम सबके सेक्शंस अलग अलग हो गए। तो दैट वाज लाइक यार ऐसे क्या चलो मतलब ठीक है कटना होता है बट इस लेवल का मतलब आधा अपने खुद काटा, आधा यूनिवर्स ने काट दिया। और मतलब एक भी जना साथ में नहीं था एक सेक्शन में। क्या बात कर रहे हो यार।
तो मैंने कहा भाई ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। ठीक है, जैसे तैसे 3 साल निकाले। फिर थोड़ा लगने लगा यार देखो अब थोड़ा करियर के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, नहीं हुए ना तो एक तो आप है लड़की, आपकी करा देंगे शादी, वो या सिंधी फैमिली को बिलोंग करती है, तो आपका जो है खतरा आसपास मंडरा रहा है। हाँ। और अगर आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी है तो आपको एक करियर तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में। तो देन आई डिसाइडेड कि यार अब सीए तो नहीं हो पाएगा, बहुत पढ़ाई होती है उसमें, एमबीए कर लेते हैं अपन। ठीक है। और एज कितनी थी आपकी उस टाइम? तो कितने टीनेजर्स होते हैं कॉलेज के टाइम पे, तो 18-19 टाइप की। कॉलेज में कहाँ होता है टीनेजर? हाँ यार मतलब मेरा ग्रेजुएशन हुआ है अभी। कितने साल? मैं तो 21 का हूँ। हाँ तो मतलब वही ना 18 12th पास करा था अराउंड दिस टाइम ओनली 18-19। अच्छा मतलब आपको कॉलेज चल रहा था? हाँ कॉलेज में ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। ओके। हाँ फिर आई आगे। स्टार्टेड वेरी यंग। अच्छा आपने, अच्छा तो ऐसा कुछ था कि मतलब आपकी कोई इंस्पिरेशन थी? यार मैं लोगों को ना लाइक ट्विटर पे देखती थी, दे यूज्ड टू राइट अबाउट फूड जस्ट आउट ऑफ पैशन। ओके। और अगेन एज आई मेंशन्ड आई कम फ्रॉम अ जर्नलिस्ट फैमिली बैकग्राउंड, तो लिखना मेरे खून में था, मुझे ये चीज पता थी, मुझे शौक भी था। बट आई वाज लाइक यार पॉलिटिक्स तो इज नॉट माय इंटरेस्ट, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मूवीज मैंने कहा यार इतनी मैं देख नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं अपने पैसे खाने पे खर्च कर देती हूँ तो आई कैन नॉट बी अ फिल्म क्रिटिक एज वेल। फिर मैं क्या करूँ, फिर उन्हें कि यार घूम फिर के ऑप्शन ही बचता है खाना जिसके बारे में थोड़ा बहुत अपने को पता है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही सही। तो बस ऐसे ही शुरुआत करी एंड एक्सपेक्ट नहीं करा था कि फर्स्ट ब्लॉग ही जो है मतलब वायरल, तो तब के जमाने में एक वर्ड नहीं होता था बट पॉपुलर हो गया था इन द सिटी। वाओ। एंड मतलब इतना इस लेवल का कि बिकॉज द फर्स्ट प्लेस आई रिव्यूड वाज TDS 10 डाउनिंग स्ट्रीट BB। ओके। एंड देयर वाज अ डिश मतलब अभी भी है दैट्स कॉल्ड लजानिया। एंड लजानिया लोगों को भोपाल में पता नहीं था कि एग्जैक्टली होता क्या है। मेरे को अभी भी नहीं पता। Okay, on to it later. ठीक है, so lasagna is one dish and I reviewed it and people weren't aware about lasagna but they wanted to know about it and लोगों को धीरे धीरे वो एक जाग गया था कि यार हमें नई जगह और डिशेस के बारे में जानना है कि कल को हम ऐसी जगह जाएं, हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या किस टाइप का उसका टेस्ट होगा, तो पैसे बच जाएंगे बेसिकली लाइक दैट। So that is when I reviewed about lasagna. मैंने 2-4 डिशेस और भी खाई थी, वो इतनी नहीं चली बट वो एक पर्टिकुलर डिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि द रेस्टोरेंट ओनर्स दे मेंशन्ड, जो सबसे पहले वाले ओनर्स थे दे मेंशन्ड कि उनके लजानिया की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई है एकदम से। एंड देन आई गॉट द टैग ऑफ लजानिया गर्ल ऑफ भोपाल। सो दैट वाज लाइक यार ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी लाइक फ्रॉम माय फर्स्ट ब्लॉग एंड आई डिड इट जस्ट आउट ऑफ हिट एंड ट्रायल कि आई नेवर वांट टू हैव अ रिग्रेट इन माय हार्ट कि यार मैं स्टार्ट कर सकती थी बट मैंने नहीं करा। सही है। तो मैंने सिर्फ उस में कर लिया कि यार चलो कर लेते हैं, नहीं भी चला तो इट्स ओके, कल को रिग्रेट नहीं रहेगी। और पता नहीं था कि एकदम से लोग ऐसे पगला जाएंगे पढ़ के। तो जैसे आपने बोला कि आपने MBA फाइनेंस में किया था, है ना, तो जब आपने सोचा कि MBA करना है तो फिर आपके पास ऑप्शंस थे बहुत सारे, तो फिर फाइनेंस क्यों? यार ये चीज थी कि मुझे पर्टिकुलरली मेरा इंटरेस्ट था मार्केटिंग में। HR में मेरा इंटरेस्ट था नहीं, HR में मुझे जाना नहीं था। इन आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ आई बिलीव सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे ये रहता है कि इफ यू चूज MBA इन मार्केटिंग आपको दोनों ऑप्शंस आते हैं दैट यू हैव टू डू सेल्स आल्सो, यू हैव टू डू मार्केटिंग आल्सो, एंड आई नेवर वांटेड टू गो इनटू सेल्स। एग्जैक्टली। सो आई वाज लाइक यार आई वांट टू डू मार्केटिंग बट वो सेल्स कम्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कि इट इज वो तो करना ही है, देयर इज अ नो गो फॉर इट। सही है। तो आई वाज लाइक यार इट इज बेटर देन कि आप फाइनेंस में जाओ बिकॉज आई कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो एटलीस्ट आई नो समथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी न्यू टू मी। सही है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी ऑब्वियसली बट एटलीस्ट कुछ ऐसा है कि जो करा जा सकता है। सही 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 सही। तो जैसे आपने फूड ब्लॉगिंग में आप एंटर किए तो उस टाइम का मार्केट कैसा था? आपको लग रहा था कि इसमें स्कोप बढ़ने वाला है, अब मैंने रख दिया कदम? तो भोपाल में मैंने स्टार्टेड nobody knew about blogging, nobody, मतलब ब्लॉगिंग इन जनरल? yeah, nobody knew about it. मतलब मैं कभी because again I used to go like a normal customer, I used to pay my bills, मेरी पॉकेट मनी तब मुझे मिला करती थी जब मैं जॉब में नहीं थी, ठीक है। तो
किसी को ऐसे बोलते भी थे, आई यूज्ड टू से टू माय क्लासमेट्स नो कि आई रोट अ ब्लॉग, गो एंड रीड इट, तो दे यूज्ड टू बी लाइक यार हम अपनी टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते, तेरे को लगता है तेरा ब्लॉग पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगता था बिकॉज nobody used to understand it. But then again there were some people who were interested to know about the places. They used to desperately wait for my next review. So crowd वैसी थी भी और नहीं भी थी. But when I moved to Bangalore and Bombay is like, again I have a choti nani living over there, so I visit Bombay very often. My younger sister is also there. So Bombay जब visit करती थी and Bangalore, I noticed in metro cities the culture is booming. People are very keen about food. They want to learn about it. They want to review places. So I was like यार चलो मैं एटलीस्ट एक गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ. सही है. तो बाहर जाके ऊपर से ये चीज समझ आई कितनी चीजें यहाँ पर अभी तक आई नहीं है. भोपाल मार्केट इज वे बिहाइंड and the kind of food that I have eaten in my experience in Bangalore and Bombay, ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ मतलब 6-8 साल पहले की, वो अब भोपाल में आ रहा है. क्या बात कर रहे हो. Shit. Yeah. So molecular gastronomy is something which I experienced 8 years back. That was new. That was like in trend, एकदम नया नया आया है. New एकदम. And तब वो बड़ा fascinating था मेरे लिए. अब वो इधर आ रहा है तो इतने रेस्टोरेंट्स वैसे धुआं लगा के खाना देते हैं, ड्राई आइस लगा के. I'm like, this is fancy stuff. I have experienced this बहुत पहले. तो वो दिखने के लिए बहुत अच्छी रहती है कुछ चीजें, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइस ऑल्सो. सही है. बट वही है कि ट्रेंड्स जो है भोपाल तक आने में टाइम लग रहा है, बट अभी लेकिन थोड़ा बिकॉज पीपल आर नाउ गेटिंग वेल अवेयर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कि यार बॉम्बे में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है, बैंगलोर में क्या चल रहा है. तो धीरे धीरे इवन रेस्टोरेंट पीपल आर गेटिंग अवेयर कि अब ये अगर फूड ट्रेंड्स है तो वी नीड टू बक अप. We also need to set standards high so that people also come and relish this kind of food over here. सही है. तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब कोई भी चीज है वो ट्रेंड पहले मेट्रो सिटीज में होता है और बाद में यहाँ आता है? See, opportunities भी बहुत होती हैं यहाँ पे. There is a reason because the skilled and you know the experienced chefs वो वहाँ ज्यादा है. Exposure ज्यादा अच्छा मिलता है उनको. अब one of the recent reviews that I did for Jahanama retreat. So what these guys did was, it was basically desi dishes in a modern avatar. Okay. ठीक है, मतलब dishes वही थी, but आपको modern way में कैसे present कर सकते हो. So there was something called as Mawa Jalebi waffle. Okay. So at least what they did was they tried something new. But they did not messed up with the actual thing कि यार उसको हम सेवरी आइटम बना दे तो वो मीठा है तो वो मीठा ही है. जस्ट हमने क्या करा है, वो वॉफल को हमने मावा जलेबी की बैटर से बनाया है. ओके. और हमने रबड़ी के साथ सर्व करा है. So you are keeping the desi touch also, you are just presenting it in a western style basically. ठीक है. सो ये जो रहती है ऐसी थिंकिंग कहाँ से आती है? दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, दिस कम्स फ्रॉम फूड ट्रायल्स. ऑल ऑफ दिस हैपन ऑलरेडी इन मेट्रो सिटीज. वहाँ पे ऑलरेडी देयर आर रेस्टोरेंट्स. बॉम्बे कैंटीन इज फेमस फॉर दैट. ठीक है. इंडियन क्यूजीन को मॉडर्न अवतार में प्रेजेंट करते हैं और ये चीज अब इधर आना स्टार्ट हुई है. ओके. मतलब अभी जैसे फूड स्टॉल्स को आप देख लो, है ना, मतलब बहुत से लोग ना बस 10 बिकॉज उनको खोलना है वो खोल दे रहे हैं, है ना. एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, रेस्टोरेंट में करनी है, और या तो फिर टर्म लगा देंगे होटल मैनेजमेंट का, नॉलेज है नहीं, पटाटी के खोलना है, उसके बाद फिर 1 महीना 2 महीना बंद. तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा सबको हलवा क्यों लग रहा है? सी बात यही हो गई ना. अच्छा, एवरीथिंग इफ यू नोटिस इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड पीरियड. हाँ. कोविड में एवरीबडी स्टार्टेड बिकमिंग अ शेफ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेफ. एग्जैक्टली. कि जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा खाना बनाने आता है, कल मैं 4 चीजें और बना के अपने आप को एक शेफ क्लेम कर सकती हूँ. कल मैं अपना
यू नो एक रेस्टोरेंट खोल लूंगी, कल मैं अपना एक फूड कार्ट खोल लूंगी या फूड ट्रक खोल लूंगी. गुड थिंग, आई अप्रिशिएट इट, बट you also need to understand for a fact that all IHM pass outs are not chefs. And what people don't know is people can be a cook. I can be a cook. You can be a cook. But we can't be chefs. Exactly. There's a difference between a cook and a chef. Okay, अब आप elaborate करो उसको. आपकी मम्मी खाना बनाती है? आप खाना बना सकते हो थोड़ा बहुत? नहीं आता. अरे हाँ ही बोल देते यार. ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आता है. हाँ. चलो मैं बनाती हूँ जैसे थोड़ा बहुत. ठीक है, आई हैव वर्कड इन होटल्स आल्सो. ठीक है, आई नो अबाउट द फूड आल्सो. आई कुक आल्सो. Yet I'm not a chef. I can call myself as a cook. ठीक है, I can cook. I'm not a chef. Why? Because I do not have the qualified knowledge, the qualified experience, the certificates, anything regarding that. So I'm not a chef. सही है, सही. अच्छा, people don't understand this. Everybody is like self-proclaimed chef. And it is like वो बहुत easy हो जाता है ना. वो term use करना बहुत आसान हो गया. वो थोड़ा सा यार, I mean, no offense to anybody for that matter. It is like doctor. Now the doctor, a person who has done MBBS and MBBS करा है, उसने अपना MD करा है, पूरी इतनी practice करी है इतने सालों तक, he has the right, उसने मेहनत करी है कि वो डॉक्टर लगाए, and it's a privilege for that person. सही बात है. But in India, it is also like अगर आपने PhD कर दिया, you can put a doctor in your आगे के उसमें. That is something little wrong, little injustice. PhD में भी मेहनत लगती है, no doubt, but it should be something a better term for them. Exactly. So वही आ जाता है कि अब आम जनता को नहीं पता ना कि वो PhD करा हुआ डॉक्टर है कि MBBS वाला डॉक्टर है. वो तो सिर्फ डॉक्टर पढ़ रहा है. So that is the same way for cook and chef. तो जैसे अभी किसी को इनिशियल स्टेज में फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, तो वो लोग कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं? See, आजकल तो you also know every other person is becoming a food blogger and everything. Yeah, but if I have to say something on that, I would rather say first try and understand your food. That is very important. You just can't say about every other place, oh yummy food, oh tasty food, oh बहुत अच्छा, ओए होए 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 होए. मैं कैसे समझूं तुम्हारा ओए होए होए होए? Exactly, yeah, सही है. मिर्ची लग गई इसलिए ओए होए होए बोल रहे, मुंह जल गया कि सच में अच्छा लगा? Explain. Exactly. Was the food good? आप डोसा खा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? बताओ जनता को. क्या उसका बैटर बहुत अच्छा था? क्या उसने ऑयल की जगह घी यूज करा? क्या उसका मसाला बहुत अच्छा था? क्या उसने साथ में उसमें कुछ गन पाउडर मसाला लगाया था? क्रिस्पी था, सॉगी था, कैसा था? बताओ जनता को. उसके बारे में जब तक तुम नहीं बताओगे, उसके फ्लेवर्स नहीं बताओगे, how will they know? Exactly. Everything cannot be yummy. हाँ सही है, बिल्कुल. और मैं देखता हूँ जितने भी ब्लॉगर्स हैं, वो हर वीडियो में सब अच्छा लग रहा है इनको. Everything is yummy. How? फिर तो आप अपने घर की वो लौकी गिलकी और सब ये भी खाओ, उसको बोलो यमी है और मैं मम्मी को रोज खा सकती हूँ. मैं मन बनाना मेरे लिए पनीर की सब्जियां, बटर चिकन, ये सब मैं रोज यही खाऊंगी. बोलो यमी. यू कांट से एवरीथिंग टू बी यमी. इफ इट्स नॉट गुड, से इट कुड हैव बीन बेटर या आई हैव हैड बेटर. एज सिंपल एज दैट. ऐसा होता है कि मतलब फूड ब्लॉगर सामने रेस्टोरेंट्स वालों को या फूड स्टॉल्स जो भी हो गए छोटे मोटे, उनको ऐसे अप्रोच करते कि भाई हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेट्स कोलैबोरेट? या आई नो अ लॉट ऑफ देम. अब बता नहीं सकते. ऑब्वियसली आई कांट. बवाल हो जाएगा. मतलब मैं बोलूंगी तो, मैं स्पेशली मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाता है. और कोई बोले तो नहीं होगा, मैं बोलूंगी तो 100% विवाद होगा. अच्छा, ऐसा क्यों होगा? हाँ, अरे वो बात हो जाती है ना कि यार लाइक सीनियर कुछ बोल दे तो छोटे ऑफेंड हो जाते हैं, वो वाली बात आ जाती है बेसिकली. तो अब दिक्कत क्या होती है यार, आई हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री. सम ऑफ देम आर वी स्टॉपिंग हियर? यार तू तो डिस्टर्ब कर दिया बीच में. you have friends in the industry. So like some of them are like restaurant owners, some of them are professional chefs. ठीक है. And
इनके पास कोई आते यार रेस्टोरेंट ओनर्स ही मतलब जो भी रहते हैं तो इनके पास कई बार जाते हैं ब्लॉगर्स जो भी हैं वो लोग एंड कई बार दे आस्क फॉर मनी आल्सो कई बार दे आस्क फॉर फ्री फूड आल्सो एंड दे से वी विल मेक अ रील अबाउट यू एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग अब ठीक है दे आर लाइक यार ठीक है फ्री की प्रमोशन मिल रही है तो कौन मना करेगा सीधी बात है सही है तो ज्यादा कुछ नहीं करते वो 4 आइटम 6 आइटम लगा देते हैं खाने के कैसे भी वो सब वेरी यमी ओए 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 बहुत मजा आ गई बेस्ट इन भोपाल हाँ हाउ सब हाउ बेस्ट इज है इट बेस्ट पाव भाजी इन भोपाल ओके भाई बेस्ट लेकिन 1 महीने बाद दूसरी रील आएगी कोई दूसरी जगह की बेस्ट पाव भाजी इन भोपाल आई एम लाइक ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है 1 महीने पहले तुम उस जगह को बोल रही थी अब तुम किसी और जगह को बोल रहे हो नहीं ज्यादा पैसे मिल गए नहीं बट ऐसा है मतलब कि जैसे आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ऐसा कुछ पर्पस है कि हाँ भाई यू आर डूइंग दिस फॉर द पर्पस या फिर एनीवन कैन डू एनीथिंग बीइंग अ फूड ब्लॉगर यार everybody I believe should have some goals in life I started out of passion and this is still my passion एग्जैक्टली this is my first love my blog is now like a brand it's like my baby so obviously I will pursue it like that सही है everybody has a different motive to start it ठीक है फैशन वालों का जैसे अलग कुछ मोटिव रहता है कि यू नो if they are into like styling and everything they either want to become a stylist professional stylist or they want to become a model or something like that so everybody has a purpose I don't know about their purpose I cannot comment on that सही है but I told you about mine नाइस अच्छा जैसे अपना इनिशियल स्टेज पे कोई भी है या फिर मतलब इन जनरल अगर कोई फूड ब्लॉगर है तो अपना ब्रांडिंग कैसे कर सकता है एंड हाउ यू डिड दैट फॉर योरसेल्फ यार आई बिलीव सोशल मीडिया आज इतना बढ़ चुका है दैट यू आर अ ब्रांड फॉर योरसेल्फ तो हाउ टू शो टू द अदर पीपल so my journey has been long because the time I started social media had just started हाँ सही with है me ठीक है मतलब Facebook was very new Twitter was new Instagram बस launch ही हुआ था and we used to still have those filter वाले photo based app थी so I always you know kind of wrote my reviews on the website that is how people started knowing me but तब तक क्या मेरा फेस रिवील नहीं होता था कहीं पे so everybody knew there is some girl is super chatori the super chatori but nobody knew Mudra Keswani ठीक है because face reveal है नहीं they just knew that some user is there who's posting reviews even on Zomato for that matter it was like this only धीरे धीरे when I started you know posting regularly and when I quit my job and when I moved back to Bhopal I got an opportunity from Dainik Bhaskar they were doing a newspaper DB post in English and Dainik Bhaskar उनका एक हिंदी में ही आगे कॉलम आता था फ्रंट पेज पे जायका ओके सो आई वाज द ऑफिशियल फूड रिव्यूअर फॉर देम अच्छा तो मैं इंग्लिश में भी कुछ आर्टिकल्स लिखती थी और हिंदी में भी लिखती थी फॉर देम तो ऑब्वियसली द आर्टिकल्स यूज्ड टू कम विथ माय फेस दैट इज हाउ पीपल स्टार्टेड टू ओ ये है ये लड़की इसको हम फॉलो करते हैं सही है तो वो मेरा फेस रिवील होना स्टार्ट हुआ फिर धीरे धीरे आई वाज लाइक ओके नाउ पीपल आर नोइंग मी एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू यू नो मी लाइक कि हु इज सुपर चटोरी बिकॉज इवन इफ आई गो टू द रेस्टोरेंट्स दे आर लाइक कि हाँ कोई है द सुपर चटोरी कौन है हमें नहीं पता लाइक यू आर अ रेस्टोरेंट ओनर बट यू डोंट नो मी यू नो द सुपर चटोरी इज देयर बट हु इज इट मी इज इट समबडी एल्स वो चीज हो रही थी तो आई रियलाइज्ड कि यार आई थिंक आई नीड टू डू मोर ऑफ फेस रिवील फॉर माई सेल्फ to you know people to know me ki this is the girl behind this blog so dheere dheere then I started you know posting food pictures with me फिर reels obviously आ गई तो उसमें तो obviously you have to show your face सही बात है and talk about it so धीरे धीरे वो brand ऐसा बनता गया like for me from the time of no face reveal and just
a username called the Super Chatori to actually coming in front of the camera and start speaking and letting people know of who exactly is this girl. सही है। पर जैसे आपने पहले वेबसाइट से स्टार्ट करा है ना, पहले किसी ने आपको देखा नहीं था, तो डू यू थिंक कि मतलब वो जो फेस रिवील नहीं हुआ था और जो लोगों के बीच में थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुआ उस वजह से, वो सही हुआ जो हुआ, या फिर आपका स्टार्टिंग में फेस रिवील हो जाता तो आपको ज्यादा हाइप मिलती? हाँ, मुझे ज्यादा हाइप मिलती। इट इज जस्ट दैट अगेन आई वाज़न्ट दैट कॉन्फिडेंट इनफ कि यार मुझे एकदम ऐसे आना चाहिए। हाँ, ये कई बार होता था कि फेसबुक पे पेज बन गया था और ट्विटर पे एंड एवरीवेयर, जोमेटो पे स्पेसिफिकली, तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी। ओके। तो अब जो फेसबुक या कहीं ऐड हो जाते थे तो उनको पता लग जाता था अच्छा ये लड़की है। अब जिनकी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होती थी उनको नहीं पता चलता था, बट दे स्टिल यूज्ड टू एटलीस्ट फॉलो माय पेज for the updates and everything, or even on Instagram for that matter. It is afterwards when I revealed कि okay, this is me behind the page. Then it was a blast. I mean, okay, ये है, इसको हम पहले क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? अभी ये इसको तो हमने कितनी बार देखा है इधर बैठे हुए किसी कैफे में। So वो चीज लगी थी कि यार थोड़ा सा मे बी शुरू से करनी चाहिए थी, but again I was also new, I was also experimenting. So it's okay, I think start कैसे भी हुआ अभी अच्छा चल रहा है ना, that is more important. सही है। आपके फ्रेंड्स को पता था कि आप ही हो? हाँ, उनको तो बता के रखा था ना, उनको तो मैं लिंक्स भेजती थी पढ़ो। जो पढ़ते नहीं थे तो उनको तो पता था। जो दूसरे लोग थे जैसे मतलब कुछ पुराने स्कूल के क्लासमेट्स एंड ऑल दैट जिनसे इतना टच में नहीं रहते, उन्हें नहीं पता था। ओके। ऐसा कोई दोस्त आया आपके पास कि मतलब हाँ भाई आप मेरे को, मतलब जैसे किसी ने बोला हो कि तुम मुझे भेजते थे लिंक्स, मैंने उस टाइम इग्नोर करा, बट नाउ यू आर दिस बिग इन द इंडस्ट्री नाउ, ऐसा कुछ आया? कैसा लगा? I would rather tell a better story on that. मैं स्कूल में ना मुझे बहुत बुली करते थे। अच्छा। I have been a bad victim of bullying. मुझे बहुत बुली किया जाता था। पढ़ाई में मैं इतनी कोई खास नहीं थी, ठीक है, और तब मैं थोड़ी इतनी कोई अच्छी भी नहीं दिखती थी। आई एम वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। तो यार कैसे झल्ले से बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे धूल मिट्टी में लत-पत से गंदे से बच्चे बिल्कुल। कौन सी क्लास तक ऐसे थे आप? 12th तक। क्या बात कर रहे हो? पढ़ाई नहीं करनी, कुछ भी करा लो, पढ़ाई नहीं करनी बस। तो वही ना, पेरेंट्स इसलिए तो ब्राइब करते थे कि बेटा पास तो हो जाओ। तो वो चीज हो जाती थी, तो बहुत बुली किया जाता था एक टाइम पे। एंड इवन इन 11th-12th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू गेट बुलीड बाय वन गर्ल, ठीक है। तो अब ये चीज क्या रहती है, याद हो जाती है। जो बुली होता है ना उसको हमेशा याद रहती है, जो बुली करता है उसको कभी याद नहीं रहता। कॉलेज हो गया, आई स्टार्टेड माय ब्लॉग, एवरीथिंग, पीपल स्टार्टेड नोइंग मी। She was also there on my all social media, Facebook, Instagram, everywhere. कभी कभार ऐसी बर्थडे विश कर देती थी, मैं भी कर देती थी, बिकॉज ठीक है भाई, थोड़ा भाईचारा तो रखना पड़ता है कि क्या मतलब बचपन की ऐसी चीज एकदम वो लेकर आए। एक दिन शी इज लाइक कि मैसेज करा मुझे, एंड आई एम लाइक इसको क्या काम पड़ा है, वरना तो बात नहीं करती है, साल बीत जाते हैं। सही बात है। तो मैंने पूछा हाय, तो शी इज लाइक हाउ आर यू, हाउज लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला। I was like, I don't want to talk to her. मेरे childhood traumas trigger हो रहे थे उसके questions के साथ। So I was like, कुछ काम है क्या आपको? अब मैं अचानक से मैसेज करा तो she is like, how rude of you. अच्छा। तो I was on the back of the phone. I was like, अच्छा। अभी सब गिनवाओ पूरी rudeness। तो I was like, ये मुझे rude बोल रही है। कुछ सालों पहले तो खुद ही वैसी थी। एंड आई एम लाइक यार देखो, मैंने फिर भी बहुत अच्छे से तमीज से रिप्लाई करा। मैंने कहा यार देखो, यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो दैट वी नेवर स्पीक, वी नेवर टॉक, इवन इफ वी सी ईच अदर इन पब्लिक वी डोंट टॉक। सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग ऑल दी स्मॉल टॉक्स एंड आई एम कमिंग टू द मेन एजेंडा कि डू यू हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्क, आर यू कॉन्टैक्टिंग मी फॉर दैट? तो कहती है हाँ यार काम तो था, बट आई डिडंट लाइक योर एटीट्यूड एंड दिस एंड दैट, सो लेट्स चक इट। आई एम लाइक ओके, ऑल द बेस्ट। आई वाज लाइक दैट डे आई फेल्ट रियली कॉन्फिडेंस इन माय सेल्फ कि
वेरी गुड मुद्रा, एटलीस्ट यू नो स्टूड अप फॉर योरसेल्फ, तुमने एटलीस्ट उसके सामने मुंह खोला, एग्जैक्टली। क्योंकि स्कूल में तो तुम कुछ बोल नहीं पाती थी, आज तुमने ऐसे बोल दिया तो उसको इट वाज लाइक यू नो शी गॉट अ टेस्ट ऑफ हर ओन पॉइजन, वो सही है। चीज हो गई थी। उसका असर कभी नहीं आया वो। नहीं शी अनफॉलोड मी अरे। एंड आई एम लाइक ओके, ट्रैश टुक हरसेल्फ आउट। Exactly. सही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, हाउ यू स्टार्ट लाइक अप्रोचिंग क्लाइंट्स? वाज इट लाइक कि मतलब आपने चालू करा या फिर आने लग गए थे? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कितने टाइम तक तो फ्री में सब चीजें करती आई थी। अच्छा, अभी भी पता है ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि मतलब एक्सपीरियंस के लिए ना फ्री में करना चाहिए, तो वो कैसे पता करी कब तक करना चाहिए? हाँ, देखो, अगेन फ्रॉम द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दैट वाज ओके बिकॉज पीपल weren't aware about blogging, brands were not aware, तो तब के लिए समझ आता था। बट अभी कुछ दिन पहले ही आ रहा, सिर्फ फेसबुक मेमोरीज में आ रहा था, देयर वाज अ टाइम मेरे को ना खुद से एक कॉल आया फ्रॉम वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ही वाज डायरेक्टिंग अ शॉर्ट वीडियो एंड फिल्म सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर भोपाल की cuisine के ऊपर। And he called me and he said, "Yeah, Mudra, I will need these inputs from you because I have zero knowledge about the place or the food or the culture and everything." And मैंने बैठ के पूरी रिसर्च एंड करी, R&D करी पूरी, सारे इतने यू नो पूरे पेज लिखे, सब एक एक डिटेल में। एंड rather than even asking कि are you going to pay me for this, I was just happy for the fact कि I am going to be on a camera and I'm getting this much of you know big platform to be there for Madhya Pradesh Tourism की association में. That was like a very big thing for me. तो मैंने तो कहीं से पैसे की भी बात नहीं निकाली, और जब these guys got to know कि यार मैंने इतने पढ़ने लिख दिए रेडी करे, तो these guys are like, Mudra, you never spoke about your commercials. I'm like, what commercials? Like, Mudra, you're going to come on a video. You need to tell me your rates. You need to charge people. You don't charge or anything. I'm like, no. Very innocently, I'm saying, no. इसके क्या पैसे लेना? आप मेरे को फीचर कर रहे हो इतनी बड़ी चीज पे, तो मैं I am you know like being grateful to you. इस चीज का क्या है? एंड अकल ही नहीं है ना, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है कि ऐसा भी करना होता है। तो देन दिस गाय सेड कि नो मुद्रा, तुमने इतनी मेहनत करी है। एंड देन उसके बाद भी मैं क्या बोलती हूँ कि अच्छा, कहते हैं ओके गिव मी वन रेट, व्हाट यू थिंक यू नो यू शुड बी चार्ज। आई एम लाइक 3000। समझ ही नहीं आ रहा। 3000 सीधे वो तुमने कैसे व्हाट? फिर मैंने कहा बहुत ज्यादा बोल दिए क्या यार, बहुत ज्यादा बोल दिए मुद्रा तूने, नहीं बोलना तो वीडियो में भी नहीं आएगा। कहते हैं दिस इज टू लेस। मैं कहा ओके लेट्स क्लोज इट एट 5। कहते हैं मुद्रा व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाई आर यू लाइक दिस? And he being a director. खुद सोचो। And I'm like, भाई क्या हो रहा है? आप बता दो आप कितने देना चाहते हो? Then obviously I'm like, sir, I am very new to this. Since Bhopal is a very small market, I have never been given this kind of an opportunity. I really don't know. I will be okay whatever you are able to provide with. ठीक है ना? So then he quoted me an amount and I was like, हैं इतना मिलता है? इतना मिलता है? मैं 2 मिनट ऐसे मतलब प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग गया था कि यार ऐसा भी हो सकता है जीवन में कि पैसा मिलता है इतना, वो भी आपको काम करने का, और आप कैमरे पे भी आओगे। हमने भाई बड़ी चीज है ये तो। अब व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक कितना कम चार्ज करा मैंने। अकल ही नहीं थी। बट ठीक है, आई हैड वन इंसिडेंट ऑल्सो दैट यू नो पूरा सब रेडी था, सब था, and all of a sudden like when it was shoot ka time, I met with a severe accident in Bombay. And बच गई थी मैं बस seriously, and फिर मेरे को एकदम से भोपाल लाया गया। I had a fracture in my elbow, मेरी surgery हुई, and I was in the hospital for 10 days, and the day I got discharged was the day of my shoot. मैं हॉस्पिटल से सुबह डिस्चार्ज होके अपने यू नो पूरी गूज़बम्स आ गए। I arranged my outfit there and then, and I reported at the shoot at 3 or 4 p.m.
तो घर वालों ने नहीं बोला भाई घर क्या कर वालों रही ने है? सपोर्ट करा बल्कि बिकॉज Wow. दे न्यू कि यू नो इसकी गलती नहीं थी, हाँ it सही है. just happened. So these guys were very supportive. But imagine like having a broken hand and then coming on TV. सिर्फ ये चीज हो गई थी कि आई मेंशन कि यार एकदम से कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है ना, ऐसा ऐसा हो रहा है ना, आई एम गोइंग टू अंडरगो सर्जरी. So I was the main lead for the video. Hmm. Now the problem was since I had a broken hand and I wasn't sure कि I will be able to come in the video or not. और पूरा वीडियो मेरी बदौलत बना था, पूरी स्क्रिप्टिंग एंड एवरीथिंग सब उसके थ्रू हुई थी. So these guys arranged a main girl for it, and then I had to be the storyteller for this. Okay. कब की बात है ये? This is 2018. 2018. ओके, तो मतलब ऐसा इनिशियल स्टेज पे कितना एक्सपेक्ट कर सकता है फूड ब्लॉगर कि मतलब कितना उसको मिल सकता है चार्ज? I will still say it depends on knowledge. पता है followers matter करते हैं, no doubt for brand collabs and everything. But if it's something like this, your experience matters. क्योंकि तब इतने कुछ followers का खेल नहीं था. सही है. They approached me because they knew कि okay this girl knows, and they came through one of the chefs that I worked with. कि यार इसको पता है, सीधे उसी के पास जाओ. सही है. मतलब अभी जैसे पहले तो उस टाइम देखते थे कि हाँ भाई कितना नॉलेजेबल है सामने वाला, बट अभी भी यही देखते हैं कि अभी नंबर्स पे ही ज्यादा फोकस रहता है इनका आज के डेट में, बिकॉज देयर इज मोर ऑफ नंबर गेम, so obviously they go with the numbers sadly. But if they start going with knowledge and experience, trust me, आधे influencers का बैंक बैलेंस खत्म होने वाला है बिल्कुल. सही है. अच्छा मतलब जैसे अगर कोई ऐसा है जिसके पास नॉलेज है बट फॉलोअर्स नहीं है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे है ना, तो वो सोशल मीडिया के अलावा कैसे फिर इनकम जनरेट कर सकते हैं इसी सोर्स से, इसी इंडस्ट्री से? So there are other ways of content writing that they can do. Content writing में बहुत पैसा है. There are things called as writing scripts for other, like if you are into like storytelling or tech or anything like that, कि आपको you are not comfortable being on the camera maybe, you can always write, you can always create something wherein your face is not there but you are adding value to the content. So वो चीजें हैं ऐसी अवेलेबल. आप यार रेस्टोरेंट रिव्यूज नहीं कर सकते, आप रेसिपीज पे आ जाओ, यू स्टार्ट कुकिंग रेसिपीज. सही है. बहुत सारी चीजें हैं इसमें. ऑलराइट. मतलब जैसे अगर बट सामने वाले को बनना ही ब्रांड है कि मेरे को खुद को ही दिखाना है, बट स्टिल सोशल मीडिया पे काम हो ही नहीं पा रहा, मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ बट ग्रो ही नहीं कर रहा, तो आप वो देखो ना, आप क्या गलत कर रहे हो. आपको वो देखना पड़ेगा. सही है. अच्छा मैंने, चलो सपोज मैंने डांस ट्राई करा, मैंने फोटोग्राफी ट्राई करी, मैंने फूड ब्लॉगिंग ट्राई करी, मैंने फैशन ब्लॉगिंग ट्राई करी, मैंने जो भी वीडियोस पोस्ट करे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट किस पे आई? मे बी इट्स अ डांस वीडियो. Then you're like, okay, then maybe this is something people like. Then you start experimenting. You start posting more of dance videos. Dance, maybe you start understanding, okay, what kind of dance people like watching. Is it Bollywood? Is it hip hop? Is it classical? What kind of dance they like? That's how you get to know. You have to observe what people are liking today. Because at the end of the day, it's the social media game. Exactly. देखो ना, अब इस चीज में ऐसा है कि आपने जैसे डांस की बात की, अभी मोस्ट ऑफ अस लाइक मतलब मेरे जैसे या मेरी मेंटालिटी के या बेसिकली बोलो अंडरग्राउंड के डांसर्स, वी डोंट फोकस ऑन व्हाट पीपल वांट, वी फोकस ऑन व्हाट वी वांट टू प्रोवाइड, बिकॉज हमारे दिल से निकलता है वो, हम कर ही नहीं सकते उस चीज को बिजनेस की तरह वैसा. ठीक है. बट बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, यार लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम शुड डू दिस, शुड डू दैट, बट आई गेस कि ऐसा है कि उसको बिजनेस है ना, इंस्टाग्राम वांट्स मनी और उसको पैसा वहां से आ रहा है तो वो तुम्हें प्रमोट करेगा ही नहीं, है ना. अब हम जैसे कंपैरेटिवली टू द रील वाला इंडस्ट्री, हम लोगों का पार कम है उनके कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि वो लोग पैसे ज्यादा बना रहे हैं, है ना, उन लोगों के पास रीच ज्यादा आ रही है, उनके पास नंबर ज्यादा है. तो हम लोग कैसे पावरफुल बन सकते हैं? हम जैसे अगर छोटे क्रिएटर हैं, हम वो चाह रहे हैं कि हम जेन्युइन चीज प्रोवाइड करें और लोगों को ये बताएं कि ये ज्यादा सही है कंपैरेटिवली टू दिस जो टेम्पररी चीज है, ट्रेंड के साथ बदलती रहेगी. Again, you were there for Bhopal Creator Summit. I guess these kind of events are a very good opportunity for people who do not rely just on Instagram.
wherein you get to showcase your talent also, and you get a crowd who appreciates your work. सही है. So these events and भाई कस्का ले यार. इतनी so धीरे कर रहा है. मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ. भाई कैमरा इस पे रख यार तू. टिकने की जगह नहीं मिल रही. नीचे बैठ के इस पे टिक जाता. मैं भी देख रहा हूँ बट उसको पता क्या कर रहा है. पता है तेरे को तो ये लगा, मुझे लगा इसको वॉशरूम जाना है. अरे यार और जिस तरीके से खसक रहा है. एवेंजर्स की उसमें बोलता मैं इतना स्लो एलिवेशन में देखूंगा. वो वाला सीन हो गया बेटा रहेगा. ब्रेक्स वाला मैं इतना स्लो एलिवेशन देखूंगा. इसने कुछ करा था ना क्रेजी का. इसी का फोन था भाई. उसकी पैंट गीली हुई थी. गीली पैंट में बैठा था भाई. रॉ फुटेज मिलती क्या है मुझे? किस्मत में नहीं है भाई. तुम लोग को ये, तुम इधर से BTS ले रहे हो, तुम्हें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था जिस तरीके से मूव कर रहा था. किधर वीडियो था? अब थे किस पे? अरे यार क्रिएटर समिट पे जाओ भाई. अब तो नहीं मिलना. मैं हिल ले ले पूरी. तू वो बस देखता है चालू यहाँ एक काम दिया था. One job. ऐस कमजोर है तेरी, बैठ नहीं पा रही. चलो कहाँ थे अपन? क्रिएटर समिट. भाई वापस आने में 2 मिनट लगेंगे. गलत आदमी है भाई तू. भाई क्वेश्चन चेंज करो, हो गया अब. अच्छा चलो कहाँ था? हाँ, इंडस्ट्री में कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो? कंसिस्टेंट कंटेंट होना चाहिए. नहीं मतलब कंसिस्टेंट इन द सेंस कि हाँ भाई तुम्हें कंसिस्टेंटली काम मिलता रहे. जरूरी नहीं है ना कि हाँ भाई कंटेंट बना रहा है, हो सकता है वो फिर लोग देखना बंद कर दें कि यार अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें. ऐसा काम ही मत करो. हाँ तो वही ना, वो काम कैसा कर सकता है देखो. सामने वाला? आपने क्या करा, अब आप बताओ. मैंने काम को रोका नहीं. There used to be days when I used to take a break because यार mental saturation आ जाता है. You need to take a break, take a kind of a detox session because social media can be very overwhelming Exactly. on a lot of days, and I take that kind of break time to time. There will be times you will be sick. Nobody has control over that. सही है. So ठीक है, breaks are okay, but make sure that when you come back stronger. You give the kind of content to the audience that they start waiting for your content. Next यार ये अब इतना कमाल कर दिया, next क्या पोस्ट करेगी ये. सही है. तो वो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है कि it is not always necessary that you need to have branded content only. तुम खुद से भी कुछ बना रहे हो अपने लिए. सही है. फैशन वालों को देखा होगा, हर बार नहीं है कि उनको हर बार ही कपड़े मिलते हैं. वो कुछ खुद के कपड़ों से भी कुछ भी स्टाइलिंग करने लगते हैं, वो वीडियो बना लेते हैं. They just make it कि भाई नहीं, we have to be consistent, we have to be there. सही है. ओके. ऐसा मतलब जैसे फूड पैकेट्स होते हैं है ना, डू यू थिंक कि देयर आर सम फूड पैकेट्स जो फूल कर रहे हैं लोगों को इन द नेम ऑफ हेल्थ? What kind of food packets? Are you talking about processed food, frozen food? What kind of food? इन जनरल. Some are yes, some are not. नहीं तो मतलब अब फिर लोग कैसे फिर वो प्रोडक्ट्स को बाय करें, क्या देख के? Read. Food Pharma also says read. Always read. You need to read the packaging. वो होते हैं no sugar. Juices. No sugar. How is there no sugar? Exactly. Unless and until it's not from the fresh juices we like घर में जो अपने fruits हैं उससे बनाया हो. Obviously preservative होगा, sugar होगा. पढ़ो उसको पीछे लेबल में, अंडरस्टैंड इट. तो लोग क्या है वो पढ़ते नहीं. अगेन फूड नॉलेज बहुत कम है लोगों में आज की डेट में. दे either don't read or they ignore facts. Now if you're ignoring facts, obviously it's up to you. Exactly. जैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है. I like it. तो
मुझे पता है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं पी लेती हूँ, जो कि नहीं पीनी चाहिए, मुझे पता सही है है, इट्स हाँ। नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, हम्म, बट समटाइम्स आई लाइक इट, सो समटाइम्स आई टेक इट, नॉट एवरी डे, हम्म, वंस इन अ व्हाइल आई लाइक हैविंग कोल्ड ड्रिंक, कि हाँ भाई मैंने पेप्सी पी ली, कोक पी ली, व्हाटएवर, ऐसे. So ignoring, I'm not saying कि I'm the most role model kind of a person for people. No, I also make mistakes. I also eat junk food, but I make sure that I work out. हम्म, ऐसे नहीं चलेगा. तो I'm not the best person to say that, but yes, you can always gain knowledge by reading about it. अगर आपको even किसी खाने के बारे में भी नहीं पता है, you can always Google, सही है. read about it. There are so many books that are available. पढ़ोगे तो समझोगे. बट ऐसा होता है ना कि इन जनरल लोग ऐसा होता है कि हाँ भाई ये दे दे, सोना था अच्छा है, लिया शॉप से पैकेट उठाया और चल दिए, मतलब समय ही नहीं है देखने का. और वो कभी कभी तो एक्सपायरी डेट तक नहीं देखते, बात की वो तो बहुत दूर की बात हो गई. हाँ. तो अब वो रीडिंग के लिए नॉलेज कैसे स्प्रेड कर सकते? यार लोगों को वही है कि जानकारी देनी पड़ती है कि like I in particular, I obviously I'm not promoting like इस तरीके के food. I promote कि if you're eating food, make sure it is hygienic थोड़ा. हाँ सही है. Because again I was doing one project in 2018 only, 2019 sorry, हाँ. So किसी कंपनी के लिए I was doing this research, तो उसमें आया कि इंडिया में मेजरली जो डेथ्स होती हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इट्स बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग. क्या बात करते. एंड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड. नाउ द प्रॉब्लम इज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु प्रमोट अनहाइजीनिक फूड, लाइक रियली बैड अनहाइजीनिक फूड. मतलब देयर आर टाइम्स लाइक किसी में मेरे को आज ही किसी ने रील भेजी थी, क्या 20 रुपए में बुफे, चाइनीज प्लेटर टाइप का कुछ तो भी था, एंड 50 रुपए में, 99 रुपए में. आई एम लाइक यार प्रॉब्लम ये है, नो डाउट इट इज सस्ता, नो डाउट इट इज पॉकेट फ्रेंडली, बट तुम वो 100 रुपए जो भर रहे हो कि यार 100 रुपए में इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, अभी तो तुम खा रहे हो, कल होगी फूड पॉइजनिंग, आज नहीं होगी कल होगी. कभी ना कभी तो होगी. सही है. हॉस्पिटल का खर्चा आएगा 10,000 का. इज इट अ गुड डील? वेरी अंडरस्टैंडेबल. मतलब अगर आपके पास ज्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक दिमाग भी है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार मैं क्या 50 रुपए की ऐसी चीज कर रहा हूँ, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा पैसा ज्यादा डाल अच्छी जगह खाऊं, या तो घर पे ही खाऊं. सही है. घर का खाना ऑब्वियसली इज एनी डे वेरी हाइजीनिक एंड फ्रेश एंड गुड. If I am eating outside, I should ensure कि I am eating at a good place. सही है. क्योंकि आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्या सेंस बनता है. दूसरी चीज हमारे यहाँ इंडिया में बहुत है, we have in our Indian families also. हम कहीं भी जाएंगे, खाना वेस्ट नहीं करना है, जो कि नहीं करना चाहिए. I am on it for it. But अब इतना मंगा लिया है तो खत्म करो, पेट में जगह नहीं, खाओ. वो ओवर ईटिंग होती है, और ओवर ईटिंग कैन लीड टू डेथ. पीपल डोंट नो दैट. ये मतलब ओवर ईटिंग, पीपल थिंक भाई पॉवर्टी किसे होती है. देखो यार होती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मेजर डेथ्स आर कॉज्ड ड्यू टू ओवर ईटिंग रादर देन पॉवर्टी. वी ऑलवेज वर इन अ मिथ कि भूखमरी से लोग मरे. हाँ. कोई बात करता है कि बहुत ज्यादा खा के इंसान मर गया. मैंने तो ये तक सुना है कि भाई ज्यादा खाया कर, मतलब जानबूझ के ओवर ईट किया कर, तेरी हेल्थ अच्छी होगी, तो मोटा हो जाएगा. हाँ, so this is a term in gym that is called bulking. Okay. उसमें आपको उतनी कैलोरी इनटेक करना रहता है. जैसे I was also a very skinny person at one point of time. I had to eat a lot. But ये है कि मुझे उस तरीके का फिर वर्कआउट भी करना पड़ता था. हाँ. क्योंकि मैं उतनी कैलोरीज बर्न भी करूँ ना, सही है, तभी मैं थोड़ी ठीक ठाक लगती हूँ. क्योंकि मेरा क्या खाना ही होता था ना कि यार मैं एक रोटी खा रही हूँ, एक रोटी में क्या होगा यार, आई नीड टू हैव एटलीस्ट 3 चपातीज विद द सब्जी. तभी तो मेरी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन जाएगा, बिकॉज मैं इतना इंटेंस वर्कआउट कर रही हूँ. सही है. तो वो एक बल्किंग एक बहुत अलग चीज हो जाती है. बट पीपल ओवर ईटिंग जस्ट बिकॉज कि यार खत्म नहीं हो रहा, खाना वेस्ट करना है, पैसे दिए हैं इसके, यार पैक करा लो, किसी नीडी को दे दो.
but don't force yourself to eat that. घर ले जाओ, नेक्स्ट डे खा लो, रात के खाने में खा लो, रात को जा रहे हो नेक्स्ट डे खा लो. You can do a lot of things rather than wasting the food. सही है. अच्छा मतलब अभी रेट कैसे चल रहा है, मतलब रेट ऑफ कैंसर दैट इज कॉज्ड बाय फूड इंडिया और ग्लोबली में? See, cancer is not just through food. आजकल people say मैं यार again इतना जमाना एडवांस्ड हो गया है. There are UV rays that are coming in and everything, technology, XYZ rays coming here and there. I am not a doctor, I'm not a professional person to talk about it, but obviously the time when we had our like grandparents and even our parents for that matter, the rate of cancer was very less, but उनके टाइम पे प्लास्टिक का यूसेज भी कम हुआ करता था. सही है. आज के टाइम पे it has increased, so obviously the rate of all these diseases has also increased with time, and obviously if we do not be aware about it today, it is going to increase tomorrow for our future generations. जैसे अब यूवी रेस की बात की, अभी तो न्यूबॉर्न बेबीज के हाथ में इतने बड़े टैबलेट्स होते हैं, है ना? मतलब क्यों हो रहा है ये सब? मतलब या तो फिर पेरेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चे में. हाँ भाई हो गया, चल बैठा रहे. अभी you won't believe, आज ही we were having lunch and my dad was showing me a video, again some reel because even our parents are addicted to it now. It was of Osho. Okay. If you know Osho was saint, and he said something 40 years back. मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब की, कुछ तब कही होगी कि पहले के टाइम के लोग बहुत अलग हुआ करते थे. उनकी लाइफस्टाइल. भाई कर ले प्लीज तू. बहुत हिल रहा है भाई, इतनी देर से मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रही हूँ. उनने 6 वीडियो ले ली इतनी देर में, एंड लाइक ओके 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 कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल. वो इतना हिल रहा है. बोल चूड़ियां. भाई फ्लो टूट गया पूरा. हाँ जादू कर दो तू. सुन, वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, वो बॉल और वो शेप का रहेगा ना, वो वैसे रहना चाहिए. दिख रहा है रिकॉर्डिंग, टाइम दिख रहा होगा. हाँ कंटिन्यू. So my dad was watching a video of Osho. Osho का ऑडियो था. रील्स में भी आई आजकल के सेलिब्रिटीज और जेनजी बच्चों की फुटेज डाल रखी थी, एंड माय डैड वाज शोइंग दैट वीडियो टू मी. पहले तो मुझे लगा ये कैसा अटैक हो रहा है भाई मेरे पे, कि पुराने जमाने की भैया जनरेशन बड़ी अलग होती थी, आज की जमाने की जनरेशन, आजकल के बच्चे जो है ना, दे आर नॉट वेरी कंसिडरेट फॉर देयर पेरेंट्स, देयर फ्रेंड्स और एनीबडी फॉर दैट मैटर. एंड पहले के जमाने में क्या रहता था कि बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते थे, क्योंकि पहले उनके माँ बाप क्या खेती बाड़ी करते थे, वो सुबह जाते थे शाम को आते थे. बच्चे जो है, जो बड़ा बच्चा रहता था वो साथ में हेल्प कराने जाता था, छोटा बच्चा जो है वो खाना बना के जाता था उनके लिए. सो दीज गाइज हैड मैच्योर्ड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ, व्हाइल आजकल के बच्चों के लिए द पेरेंट्स हैव टू डू एक्स्ट्रा केयर कि भाई टेबल पे बैठ के खाना खा ले और तेरी पसंद का खाना बनाया है, So there is a difference of the generation that is coming in today's time. And कहने लगे कि फिर then he said, my dad said, I'm not targeting you, I'm telling you, but be aware कि तुम लोग के आगे की जो जनरेशन होगी वो तो बिल्कुल हाथ से बाहर निकलने वाली है. तो I was like, वो निकल चुकी है पापा, मतलब you haven't met other kids these days. So उनके हाथ में वो फोन और वो सब इसलिए रहता है बिकॉज दे कांट गो टू अ खेत अगेन. दोनों बातें, खेत तो जा नहीं सकता बिकॉज ऐसा है नहीं. उनके पापा लोग हो सकता है किसी जॉब में हो या मम्मी जॉब में हो, उनके लिए इजी वही रहता है बच्चे को फोन दे दो, आईपैड दे दो, बच्चे उसी में लगे रहेंगे. और दूसरा, इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रही है जितने अपने टाइम पे रहती थी. कि वी यूज्ड टू गो टू पार्क, हम साइकिलिंग करते थे, हम समर कैंप्स में जाते थे, हम कितनी चीजें करते थे.
और कुछ नहीं होता था, तो हमारे पे पढ़ाई का इतना प्रेशर होता था कि समर वेकेशन में सिर्फ वो कर्सिव राइटिंग की बुक्स ही भरते रह जाते थे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत कुछ होता था करने को, हमारे ट्यूशन बात है। क्लासेस रहती थी, और हमको एक आध घंटा मिलता था टीवी देखने के लिए, जो हम कार्टून नेटवर्क देखा करते थे ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे मोड ऑफ एंटरटेनमेंट वर वेरी लेस बिकॉज वी जस्ट हैड टीवी दैट टाइम पे। सही है। मोबाइल्स एंड ऑल भी अभी आए हैं बेसिकली, जो हम थोड़े बड़े हो गए, हमें समझ आ गई है कि यार हाँ, हमें मतलब मोबाइल का एक हद तक यूज करना है, बिकॉज एग्जाम्स आएंगे तो ऑब्वियसली इट वोंट बी वेरी बेनिफिशियल। सही है। बट उनको नहीं पता ना, उनके लिए तो वो पैदा होते थे भैया, उन्होंने देखा कि मम्मी पापा दोनों यूज कर रहे हैं, सही है। सो ऑब्वियसली इवन आई हैव द राइट टू यूज इट। एग्जैक्टली। So it is again a generational difference that comes with the kids. सही है। नाइस। अच्छा, जैसे बोलते हैं कि हल्दी बहुत इफेक्टिव होती है, तो जितना बोलते उतनी इफेक्टिव होती है या फिर क्या? Obviously, haldi has a medicinal factors with it. So कहते हैं ना कि if you have to heal like internally, there are some things that has happened. You take हल्दी वाला दूध, बुखार आता है, या आपको कहीं हल्की सी भी लाइक कहीं टकरा के भी हल्की चोट वोट लगी होती है कुछ, तो मम्मी हल्दी वाला दूध देती है। So obviously वो चीज होती है। कहीं चोट लग जाती है तो हल्दी लगा देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था यार, एक बार मैं स्कूल में गिर गई थी, मेरे घुटने उतने गंदे छिल गए थे, खून वून आ रहा था, मेरी मम्मी को भी पता नहीं था कि वो मैं रोए जा रही थी, तो उन्होंने हल्दी लगा दी, तो बहुत जला था। डॉक्टर ने चिल्लाया भाई इतने जले, इतने उस पर नहीं लगाना चाहिए, मतलब थोड़ा कुछ जैसे चाकू वाकू लग जाए तो दैट टाइम इट इज ओके, इतने बड़े घाव पे नहीं लगाना चाहिए था। सो इट इज गुड एज अ होम रेमेडी व्हेन यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग इट, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि भाई आपको कहीं चोट लग गया तो उस पर हल्दी लगा दो। गो टू अ डॉक्टर, गेट योरसेल्फ अ बैंडेज। सही है, सही है, सही है। अच्छा, आपका कोई वर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस? अ लॉट। बताओ एक आध। कितने बताऊं, पर तो वो सोचिए किसका बताऊं। 5 बता दो और क्या। कितने हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं ना, एक एक सबको। ओके, एक का बताती हूँ। देयर इज अ वेरी वेरी रेनाउंड ब्रांड ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका खाना हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, ठीक है। आई विल नॉट टेक द ब्रांड नेम बिकॉज ब्रांड की गलती नहीं थी, एजेंसी के थ्रू कोलैब आया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा ऐसा है, यू हैव टू पोस्ट पिक्चर एंड यू विल गेट मील रिगार्डिंग दिस, एंड आपका फिर जो है पैसा इसके बाद इतने टाइम के बाद आएगा, 90 डेज के बाद आएगा। लाइक ओके, जितने लोग थे मतलब मेरे अलावा भी ऑल ओवर इंडिया, वी डिड आवर पोस्टिंग इन एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा कैंपेन रहा, क्विज विज भी रखा था, गिव अवे सॉर्ट ऑफ कुछ तो भी, सब अच्छा गया। 90 डेज के ऊपर हो चुके थे। नाउ वी ऑल स्टार्टेड फॉलोइंग अप ऑन ईमेल एंड फोन नंबर जो भी थे हमारा वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दीज गाइज वर घोस्टिंग अस। नाउ फ्रॉम 9 months, उसके बाद 1 महीना और 2 महीना और 3 महीना और ऐसे महीने महीने बढ़ते गए सबको। मतलब मुझे लगता था सिर्फ मेरे टच में और कोई नहीं था ना, मुझे भोपाल से मैं ही थी और इंडिया लेवल का ब्रांड था यार। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरे को गोस्ट किया जा रहा है, मेरे पैसे अटके हुए, एंड द एजेंसी पीपल आर नॉट रिप्लाइंग। मेरे को लगा, मैंने तो एक टाइम पे तो उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई नहीं मिलने वाले पैसे, गए स्वाहा। गई आपकी मेहनत। फिर वन फाइन डे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, दिस वन लेडी शी मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम। एक तो कितनी बार क्या होता है, डीएम्स जो है जैसे अदर मैसेजेस में चल जाते हैं, आई टोल्ड यू दिस टुडे, पता नहीं चलता है। उसका इत्तेफाक से मेरे को दिख गया, क्योंकि उसने कुछ हरकत करी थी कि शी स्टार्टेड लाइकिंग ऑल माय पोस्ट स्टोरीज दिस एंड दैट। मैं ये कौन है, तो उसने फिर एक आध पे कमेंट करा कि प्लीज चेक योर इनबॉक्स, इट्स एन इमरजेंसी। तो आई चेक्ड हर, तो उसने लिखा कि हे आई वाज आल्सो देयर फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन विद दिस ब्रांड थ्रू दिस एजेंसी ओनली, डिड यू गेट योर पेमेंट? लाइक नो यार, मेरे को तो नहीं मिली। डिड यू गेट योर पेमेंट? सो शी इज लाइक नो, इट्स बीन सो लॉन्ग। एंड मैंने कहा भाई हाउ डू वी इवन आस्क देम नाउ, बिकॉज दे स्टार्टेड घोस्टिंग अस।
तो कहने लगी कि we are actually doing a march against them on Twitter and social media. Okay. So can you be a part of it, because obviously आपका ही पैसा अटका है. I'm like yeah, I'm on board for it. So there was a group of other bloggers all over India जिनके पैसे अटके हुए थे हमारे साथ साथ. She added me on that group on Twitter and everything, and जो एजेंसी का CEO था, we started tagging him, his colleagues, everybody on social media that these people have taken the payment, and we started tagging the brand also. And we were saying कि okay, we have nothing against the brand, because brand ने तो पैसे दे दिए ना एजेंसी को. उनको क्या पता एजेंसी ने हमको नहीं पैसे दिए. वो बीच में खा गए पैसे. फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आए सामने कि they've done this in the past also, that they've taken money from the brands and they never give it to the influencers and creators and bloggers and everybody. So it was a very alarming moment for all the people who did a collab. And but इतना वो particular post ऐसे like viral होने लगी थी because of the hashtags and everything on social media, because it wasn't just like 1 or 10 bloggers, it was more than 100 bloggers all over India. So this was something that started becoming viral, and this person, the agency CEO, then had to bow down like after almost like 8 or 9 days. Then there people started contacting us that hey, your payment will be cleared in next 7 days and this and that, and we still followed up. And फिर वो पेमेंट आई तो थोड़ा जान में जाने कि भाई मतलब you have to basically beg for your own money, मतलब खुद की मेहनत के लिए भीख मांगो. ये क्या तरीका है? And next incident was one with a local brand. Local मतलब भोपाल. I had done a collab with them previously also 2-4 बार. तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि I want to get all these photos and videos and all done. मैंने ठीक है. और मैंने खुद शूट करा था, like because I had been doing food photography and styling, तो मैंने उनके लिए खुद शूट करा था. I shot for them, I made videos also, post भी हो गए. I was like यार in good faith कि यार ठीक है, हाँ मतलब पहले भी क्लाइंट ने पैसा मतलब दिया है, करा है, थोड़ा लेट देता है बट दे देता है, लेट देता है, इट्स ओके. कर दिया. अब भाई से मैं फॉलो अप करती रही, भाई पैसा क्लियर नहीं करा, पेमेंट क्लियर नहीं करी आपने. एक आध 2 लोगों से भी बुलवाया, नहीं करी, आज तक क्लियर नहीं हुई. क्या बात कर रहे हो? और अभी ऐसा हो गया कि even if we meet in public, he doesn't even remember. He doesn't even remember that I had to clear her payment. He actually doesn't remember, या फिर he's just acting? He's forgotten. He's forgotten. कैसे कर सकते हो भाई? I mean, I go to that place now, and if he sees me, he's like, he greets me, hi, how are you? And then he says, hey, अपने को अपना कुछ अपना करना है आगे का. And I'm like, yeah. I'm like, भाई पिछला नहीं क्लियर करा तो why will I proceed ahead with another collab and everything? So I'm like, so don't you think like कि आपको advance payment लेना चाहिए? So अब मैंने यही करना start कर दिया है. Firstly, I realized मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है. I cannot talk money. Being a Sindhi, I cannot talk money. I have a problem. So ये चीज. दूसरा कि people come to me with XYZ पहचान. हाँ यार, उनसे मांगने में फिर दिक्कत हो जाती है. क्या पैसे? मैं आपके पापा का दोस्त, मैं आपकी मम्मी के साथ स्कूल में, अरे मैं आपकी बहन के साथ पढ़ती थी, मैं मेरे भाई ने कुछ तो भी खोला है. ऐसी जुगाड़ है. कहाँ से कुछ मतलब मेल समझ नहीं आएगा, ऐसी रिश्ते नाते निकाल के आ जाते हैं. एंड सो आई एम लाइक यार प्रॉब्लम आ जाती है ना वहां पे, बिकॉज अच्छा एक बार तो आप चलो कर भी दो, बट दे डू नॉट डू द सेम फॉर यू नो. एग्जैक्टली, सही है. ठीक है. मतलब अगर वो चीज 1000 रुपए की है तो वो आपको 900 रुपए में दे देंगे ना, बट 900 रुपए तो आपके जा रहे हैं ना जेब से. सो मुझे क्या फायदा हुआ है? सही बात है. So first what I did was to hire a manager to speak on my behalf. So anybody now that comes to me, I am like, can I please redirect this through my manager?
this person will take this forward. Then we decided कि भैया जैसा है, these are the rates, and if somebody comes with some kind of पहचान, we have a friends and family package for them. Wow. So you're getting a discount also. सही See, है. the problem is now since I work with brands, I have a production team जिसका खर्चा निकलता है. सही है. हाँ. ठीक है, मतलब आपकी लाइटिंग का खर्चा, आपके सिनेमाटोग्राफर का खर्चा, आपके एडिटर का खर्चा, पर्सन हु शूटिंग BTS एंड एवरीथिंग. यार बहुत कॉस्टिंग आती है यार. मतलब मैं सही अगर बात है. उनकी कॉस्टिंग नहीं निकाल पाऊंगी तो फिर मैं क्या, मतलब मेरा कमाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, मैं सही है. उनकी नहीं निकाल पाऊंगी, वो गलत हो जाएगा ना. एंड बिल्कुल. इट्स इनजस्टिस फॉर देम, नॉट फॉर मी. सो आई वाज लाइक यार इट्स बेटर टू हायर समबडी एल्स हु कैन टॉक फॉर मी. सो वो चीज करी. एंड अगर कोई ऐसे बोलता भी है, वी कीप अ स्मॉल मार्जिन ऑफ यार ठीक है थोड़ा, बिकॉज ये थोड़ा पहचान के इससे आ रहे हैं, वी आर कीपिंग अ स्मॉल डिस्काउंट फॉर देम एज फ्रेंड्स एंड फैमिली रेट. सो सामने वाले को भी बुरा ना लगे, उसकी बात भी कंसिडर करी एंड हमने अपनी कॉस्टिंग में निकाली सो दैट सही. मेरी टीम को बुरा ना लगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरी टीम मेरे लिए खड़ी रहती है. उन सही लोगों का तो नहीं पता, बट मेरी टीम मेरे लिए खड़ी रहेगी. सही है. सो आई कैन नॉट डिसअपॉइंट देम. एग्जैक्टली. और आपको वैसा कितनी ऐसी डील्स आपके हाथ से गई कि आपको हाँ समझ बहुत आएगा सारी. वैसा करना है? बहुत सारी लाइक काउंट नहीं है उनकी. क्या बात कर रहे हो. मतलब बेस्ट बताओ, कुछ बेस्ट डील कुछ मिली होगी. हाँ यार ऐसी मिलती रहे बस. एक आए तो बहुत सारी है. एक तो एक बार ऐसे आया, वन वेरी रैंडम वीडियो के इसके लिए आया था फॉर फ्रेंडशिप्स डे. अभी आएगा? अभी नहीं, टाइम हो गया. हाँ. 1-2 साल हो गए होंगे. सो फ्रेंडशिप्स डे के लिए आया और इट वाज फॉर अ ब्रांड. उनका सिर्फ उनको ही करना था. उनका जो सॉन्ग उन्होंने कुछ बनवाया होगा सिर्फ वो यूज करना है और अपने दोस्तों के कोई भी क्लिप्स चलो ये लो. बट उनका पेमेंट फिक्स था कि यार हमारा इतना है. मैंने कहा भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है इसमें, मतलब मेरे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं लग रहा है. कुछ भी नहीं है. मेरे को सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के साथ के कुछ ऐसे नाचते गाते खाते पीते कुछ भी करते हो क्लिप्स उठा के एक रील बना के देनी है उनको उस सॉन्ग पे. व्हाट इज दिस टास्क? एंड दिस केम आउट ऑफ नोवेयर. और आया, दे लाइक द वीडियो आल्सो, इट गॉट पोस्टेड आल्सो एंड पेमेंट भी कर दी टाइम पे. हम लोग भाई रोज रोज क्यों नहीं आते ऐसे वीडियो, हम तरसते हैं ऐसे वीडियो के लिए, हम इतनी मेहनत करते हैं कुछ नहीं आता, ऐसे है हम तो इनके लिए मेहनत भी करेंगे. सही बात है यार. तो वो बड़ा एक अच्छा लगा कि यार गुड एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग विद देम. नाइस. अच्छा जैसे अभी रेस्टोरेंट बिजनेस है ना, मतलब जिस हिसाब की हाइप है, क्या लिटरली उतना रेस्टोरेंट बिजनेस में स्कोप है? सम यस सम नो. हाँ, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट दोस सम? It depends on what kind of restaurant you are having, what kind of market you're catering, and what kind of location you're at. If you see Bansalvan, how many restaurants are actually working over there? That's a question सही बात for a है. lot of people. I know, मेरे को पता है किसका किसका business है, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है, for a lot of reasons because I know a lot of owners. हाँ, but वही है ना कि those who are doing well is because their food is good, but they are also keeping up with the parties. They are also keeping up with their lineup of DJs and artists. Everything. Monday हो या Sunday, अच्छा आर्टिस्ट प्ले करना चाहिए बिकॉज जनता उसके लिए भी जाती है, म्यूजिक के लिए भी. सही है. खाना टॉप नॉच होना चाहिए, सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, तभी कस्टमर वापस आएगा. एग्जैक्टली. इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, एक दिन बिजनेस आएगा, नेक्स्ट डे गायब. सही है. मतलब ऐसा है कि मतलब मोस्टली बिजनेस लॉस में है अभी या फिर दे आर मेकिंग प्रॉफिट? क्या रेट चल रहा है यार? बिजनेस में लॉसेस भी चल रहे हैं. देखो अब द टर्म समथिंग एज कि इफ व्हेन यू स्टार्ट फॉर एनी कैफे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाउड किचन, सभी ठीक है, रेस्टोरेंट, कैफेज, hotels, something like that. When you start, so starting year is you're going to be your experimental year. ठीक है. अगर आप 6 महीने में भी ब्रेक इवन पे आ जाते हो, नॉट लॉस, ब्रेक इवन पे, it's a sign that you are going to gain profits. Half of the people
like I personally know, they stopped there. क्या ब्रेक इवन आ रहा है, प्रॉफिट नहीं, मैंने कहा भाई सबर करो, दिस इज रॉन्ग, तुम ब्रेक इवन पे तो आए हो, मतलब तुम्हारा एटलीस्ट इतना हो रहा है ना कि जितना तुम्हारे खर्चे निकल रहे हैं वो खर्चे निकल जा रहे हैं, तुम उतना कमा ले रहे हो, सही है, प्रॉफिट आज नहीं हो रहा है, 6 महीने बाद हुआ, बट होगा, तुम्हारा समय भी आएगा, you have to wait, but people do not have patience. Exactly. While there are a lot of brands which are there, पैसा लगा दिया है, अगेन ये होता है कि पिताजी का पैसा है या जनरेशनल वेल्थ है या कहीं और का पैसा है, they have their places, तो even if they are in a loss, it doesn't matter for them. Doesn't matter for them. नाम है ना कि भैया in the society I have something to say that you know I am the owner of this particular place, तो वो चीज बड़ी जरूरी है यहाँ पे, भोपाल में स्पेसिफिकली। क्लाउड किचन एक्चुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस है अभी? If it's a good business, yes, like good food you're providing, yes, any day. Costing कम होती है as compared to restaurants. If you're providing good food, people will buy from you. वो एक रेकरिंग हो जाती है, क्योंकि आज हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट क्राउड बढ़ती जा रही है, कॉर्पोरेट क्राउड बढ़ती जा रही है, लोग काम करते जा रहे हैं, कई बार इवन इफ चलो हमारे घर पे भी खाना बनता है, हमें कभी कभी लगता है यार चलो बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, आज बाहर नहीं जाना, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, घर पे खाते हैं, सही है, तो वो चीज होने लगे बिकॉज पीपल हैव डेवलप्ड दिस थिंग कि यार बाहर का खाना कुछ खाना है, घर पे नहीं बनाना है, वो बात हो जाती है, सही है, बट इफ योर फूड इज गुड 100% it will work. So you have to be just very careful on the quality of food that you're providing to your customers. Okay, if someone wants to start a business in a food industry, should a person go for cloud kitchen या फिर restaurant, proper restaurant? It depends on how much capital you have and what kind of food you want to give to the audience. अच्छा, तो capital भी है? Obviously big तो capital. फिर restaurant? See, अगर आपके पास suppose 5 लाख का कैपिटल जरूरी है, iCloud is the best, like cloud kitchen, sorry iCloud को बोल रही हूँ, Apple बोल, cloud kitchen is the best, इतने बिकॉज कम अमाउंट है, उसमें भी आपकी कॉस्टिंग आ जाती है यार, किचन सेटअप करना, आप जगह लेना, कई बार कुछ लोग घर से ही ऑपरेट कर लेते हैं, बट अगेन हैविंग दैट काइंड ऑफ यू नो कुकिंग इक्विपमेंट्स, थोड़ा स्टाफिंग रखना, पैकेजिंग, फूड कॉस्टिंग, सो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, इफ यू गो इन फॉर अ कैफे ऑल्सो, अब 5 लाख में भाई कोई लोग कैफे भी खोल लेते हैं, बहुत सस्ते वो जो कैफे होते हैं ना, ओवरली पॉकेट फ्रेंडली टाइप के, बिल्कुल फूड ट्रक सॉर्ट ऑफ, जो छोटे छोटे से रहते हैं, बिल्कुल गली में एक छोटा सा कैफे खोल लिया है, बट वही है कि यू नोटिस द क्वालिटी, मेजर डिफरेंस दैट कम्स। सो 5 लाख में आपका क्लाउड किचन बहुत अच्छा कर जाएगा, बट 5 लाख में आपका रेस्टोरेंट वाला नहीं अच्छा कर पाएगा। सही है। जैसे ना इसमें कोई बिजनेस में मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। अब जैसे आपने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की, यू स्टार्टेड आउट ऑफ पैशन, राइट, बट आई बिलीव कि मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो मार्केटिंग क्या पढ़ने से आएगी या एक्सपीरियंस करने चले जाओ, या फिर पढ़ाई भी करो तो एक्सपीरियंस भी करो? आई थिंक both are important, but if we compare, I think experience is what matters the most, because there are a lot of people who study marketing, yet they are not able to do well in the industry. So experience matters a lot. मुझे भी नहीं पता था, as I said, I come from finance background. I stepped into marketing, और छोटा मोटा जगह नहीं था यार, मतलब it was premium property of it is premium property of Marriott, मतलब 5-star level की property, इतनी बड़ी, and आप उसको you have to take care of its brand, you are the face of the hotel. Exactly. So there were 9 restaurants that I had to take care of, 9 restaurants की marketing, hotels में पूरे जितने रूम रहते हैं सबके मतलब rooms का business भी लेकर आना. There are other things also, the activities, the events, the banquets, बहुत प्रेशर रहता है भाई. It's very easy to say कि भाई क्या ही है, no, एक टाइम पे 9 रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग करके बताओ. It's like और रिजल्ट्स आने चाहिए. Yeah, and it's like handling the social media of 9 different places. Exactly. So you have to get business everywhere.
एंड किसी को ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे इसका कम हो रहा है उसका ज्यादा हो रहा है. So that is the thing. And I was fortunate enough for my experience level that, you know, when I was working with Ritz-Carlton, so we had accounts of BCCI and IPL. So these teams were staying with us at that point of time. So उनके जितने ad shoots होते थे of all the cricketers, that used to happen in the hotel. Okay. And all of those used to go through me. So I used to stand with them and, you know, get all the ad shoots done. So I worked with all the cricketers, mostly all of them, and I know how things work behind the camera and what comes in front of the camera. And so I've seen that part of advertising also. I've seen the marketing phase also. I've seen the communication phase also. कि भाई मीडिया है तो उसको क्या प्रेस रिलीज जानी है, because I used to write them. मुझे ही लिखनी है वो. सही है. ठीक है, और मैं लिखूंगी तभी पेपर में आर्टिकल आएगा, तभी मैगजीन में आएगा, तभी इतने बड़े बड़े मैगजीन के एडिटर्स मेरे होटल में आएंगे. So this was my job. So it comes with experience. I was very new. Obviously, I had a boss over me when I started. Later, then I became, like, I got promoted to other properties of Marriott. I became the manager. Then I had a team under me. Wow. Yeah. So everything comes with an experience. कि जब मैं गई थी मैंने बहुत कुछ सीखा. I will say ठीक है, I used to get paid very less because hotel industry में ज़्यादा पे नहीं है. But the kind of experience that I gained from those places is something I am very proud of today. Wow. मतलब आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो क्रिकेटर्स के साथ, which was like कि मतलब हाँ, this is the most memorable one. और ऐसा कुछ चीज जो आपने उनसे सीखी. बहुत सारे हैं, to be honest. So there was this one time when so Virat Kohli used to stay with us, and he wasn't married that time. He was dating Anushka, and T20 के वर्ल्ड कप जिस मतलब हुआ था तो कुछ उनका, if you remember the news back then, थोड़ा उनका ब्रेकअप वाला सीन दिखाया गया था क्योंकि विराट कोहली पे एलिगेशन लग रहा था कि he is, you know, very much into the girl, that's why he's not able to concentrate on cricket. But we were aware. ऐसा कुछ नहीं है inside the news. But again, so with being in the hotel, you have to have responsibilities that you cannot speak up. Their privacy is my concern. वो चीज हो जाती है. So there was this one time we used to have a club lounge that was only for the elite guests. So and my best friend Ritika, she used to manage the club lounge, and उसकी शिफ्ट टाइमिंग्स रहती थी तो उसकी 8 बजे 8 साढ़े 8 की शिफ्ट थी, ऐसा कुछ था. एंड मैं मेरा टाइमिंग भी ऐसा ही रहता था. 9 बजे आई हैड टू रिपोर्ट, बट आई केम अर्ली 8:30 बिकॉज आई वाज अवेयर कि टीम इज इन हाउस, आई नीड टू कीप अ चेक, क्योंकि सुबह सुबह क्या मीडिया हाउस वाले कोई भी आ जाते हैं, सर फोटो ऑटोग्राफ ये सब. So I had to keep a check because मेरे permission के बिना nobody can, you know, ऐसे come and just approach them. सही है. And I cannot, again, मैं खुद नहीं जा सकती उनके पास एक फोटो वीडियो के लिए, मतलब I'm on duty, so how can somebody else? So I was just on a round hotel पे breakfast time चल रहा था, and Virat Kohli was sitting at club lounge, very angry, गुस्से में. So my friend and I, because we used to stay together, तो वो अपनी जस्ट ऐसे आई ही शिफ्ट पे, वियर्डली कोई था नहीं उधर क्लब लाउंज में, ऐसे लोग रहते हैं मतलब. तो जैसी मेरी फ्रेंड आई उसने उस पर चिल्लाया, Where are people over here? I haven't been served my coffee. She got little scared कि यार कैसे नहीं है लोग, मतलब she also freaked out a bit. And I'm like, मेरी चिल्ला क्यों रहा है, मतलब कल तो बड़े अच्छे से बात कर रहा था, मतलब I haven't seen that phase of, you know, him shouting. So don't let even I am scared कि why? What happened? How should I react? तो उसने कहा कि भाई nobody has served me black coffee, I'm getting late and this and that and everything. So she said, I'm so sorry sir, let me, you know, go and make it for you. खुद से बना के बेचारी पैंट्री में जाके. तब तक I'm like, now वो तो पैंट्री में चली गई. It is just we both are there. He's angry, I'm in a shock, and I'm like,
awkward, very awkward. Then now I can't even ask him, "Hi, how's your day going?" Because I know it is not going good. I'm like, दिख नहीं रहा तेरे को? be very careful with your words. So, क्या बोलूं? And he's looking at me. I'm like, क्या बोलूं? I'm like, so please have a seat. No, please have a seat. मैंने कहा, so do you have any plans for today? Do you have a practice session today or something like that? तो बोलता है कि no, I have later, at night we'll have a practice session and this and that. I had some plans for the day. I had some meetings scheduled. मैंने कहा, oh, okay. So any ad shoots that you're doing? Because I haven't got any update. मेरे को सिर्फ उसको बातों में फंसाना पड़ा till the time she gets उसकी कॉफी. उसको मेरे को सिर्फ उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत कराना था. And I'm like, भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है इस समय. वो जैसी उसकी कॉफी आई, he took some sips of the coffee. Then he was like, ऐसे हंस खेल के बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो. He's a different person altogether in just 2 sips of coffee. Yeah. So I realized कि okay, maybe उनके साथ ये रहता है because they also have a lot of pressure. I have seen the match in the stadium and the amount of pressure that they have when the crowd is screaming is immense. तो इनका गुस्सा कभी भी निकल के आ सकता है. However, they are very careful कि public में how they react. But then there are days that if you don't follow the disciplined life, they might get angry. But he is a very sweet person. I have worked with him. He is one gem of a person, and I really respect him for who he is. Very nice guy. Nice. अच्छा मतलब आप ये बताओ कि what's that stage where people fail in marketing? People fail in when you are not able to get that kind of business for your client, that he decides to get his agency changed. और ऐसा क्यों होता है? मतलब आ तो सबको रही है मार्केटिंग. देखो बात वही है ना कि आ रही सबको है बट किसको एक्चुअल में आ रही है. ठीक है, कल एजेंसी बोले कि यार इन सब चीजों का जितने फोटो वीडियो XYZ थिंग्स है, वी चार्ज 1 लाख फॉर दिस. क्या काम करके दिखा 1 लाख का आपने? जस्टिफाई करो. सही है. 1 लाख का आपने वो करा, बिजनेस ला कर दे रहे हो 1 लाख का. एटलीस्ट 2 लाख तो लेकर दिखाओ. 2 लाख छोड़ो, 1 लाख लगाया, 1 लाख का बिजनेस ला कर दिखाओ. अगर आपने 1 लाख रुपए लगवा लिए हैं और आप 10,000 का भी बिजनेस नहीं लाके दे पा रहे हो, obviously client गुस्सा होगा. सही है. So there are a lot of agencies who claim big things, but then when you see the results, they are not able to fulfill that. अच्छा, what are the foods that people usually crave अभी के टाइम पे इंडिया में? I think people have started knowing about Italian food, so everybody is going in for pastas. Everybody is going in for pastas. कि भाई पास्ता नहीं खाया, पिज्जा नहीं खाया, बर्गर नहीं खाया तो क्या. But धीरे धीरे like even the dessert section is increasing, like waffles. Now they are learning about gelatos. The ice cream said कि okay, these are gelatos, these are better, these are freshly churned ice creams. So जो newer things हैं, जो थोड़ा again थोड़ी fancy looking भी हैं, but they also taste nice. वो चीज people are liking more. Yeah. It's okay. So what mistakes do food business make in general? क्या भाई मतलब आजकल तो यही हो रहा है. यार बात वो हो जाती है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्वालिटी पे बहुत बार. और रीजन क्या होता है? कॉस्ट कटिंग. यार अगर मैं थोड़ा सा इधर का उधर हेर फेर कर दूंगा, किसी को क्या पता चलेगा. बट पीपल आर नॉट दैट डम एनीमोर. एग्जैक्टली. दे नो व्हाट दे आर ईटिंग. मतलब यही चीज अब शायद 10 साल पहले करते तो हाँ बहुत अलग होती. बट नाउ पीपल नो थिंग्स. At least some of them do. So they understand this. And second is, now everybody thinks कि यार marketing and all that क्या है, मैं एक एजेंसी लगा दूंगा, मैं 4 पोस्ट और वीडियोस डलवा दूंगा, हो गई. No, it is beyond that. They need to understand this कि marketing is a super big term.
and that is the only way that you're going to get business. Now marketing can even be mouth publicity. भोपाल में माउथ पब्लिसिटी बहुत चलती है. सही बात. People don't understand that. वो सबसे स्ट्रॉन्ग वो है मेरे को लगता है. But people don't understand that. मतलब उनको लगता है नहीं मैं सोशल मीडिया पे 4 क्रिएटिव्स डलवाऊंगा, 4 रील्स डलवाऊंगा, मैं बहुत अच्छी मार्केटिंग कराऊंगा. No, this is not that. You need to create hype in the market that people look forward to your page and people visit you and they give you some business. That is important. They don't understand that. Exactly. मतलब ऐसा बताओ कि मतलब जो बिजनेस टर्म है ना, लोग अभी क्या समझ रहे हैं उसे और वो एक्चुअली क्या है. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना, मतलब मेरे दोस्त ही ले लो, ठीक है, स्कूल से निकले बिजनेस करना है, नहीं पता कुछ करना है ना. उसका बहुतों का मोस्ट ऑफ द जो मेरे दोस्त है उन लोगों का नहीं चलता. दे बी लाइक कि भाई मैं इतने टाइम से रील डाल रहा था, सही हो रहा था, और सही भी क्या हो रहा था नहीं पता, क्योंकि अगर लिटरली सही हो रहा होता तो बिना रील के भी कुछ तो चल रहा होता. तो क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो लोग, मतलब हो क्या रहा है ऐसा कि बस होड़ चल रही है या फिर हाँ वो भेड़ चाल बेसिकली. वो बिस्वा का कॉमेडी का एक अगर वीडियो देखा हो कि वो मतलब होली के ऊपर था कि वो सिल्वर रंग देते हैं, जिसे सिल्वर 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 सब सिल्वर रंग देंगे. क्यों? क्योंकि ट्रेंड में है. एंड दैट इंट्रोवर्ट गाय कि मुझे नहीं होना सिल्वर रंग का. सो दिस इज वही भेड़ चाल है. उसने एमबीए करा है, मैं भी एमबीए करूंगा. उसने कुछ रेस्टोरेंट खोला है, मैं भी रेस्टोरेंट खोलूंगा. वो फूड ब्लॉगिंग कर रही है, मैं भी करूंगा. क्यों? What aim do you have in life? तुम्हारे कुछ पर्सनल गोल्स है नहीं है लाइफ में, वो मैटर नहीं करते आजकल लोगों को. They are like, see, if I'm getting famous and I'm getting money for it, then why not? Even if it has to get compromise on my own dreams, my own aspirations. But then again, some of them don't even have, so I can't comment on that. कि भाई तुम्हारे कुछ ड्रीम्स ही नहीं है, तुम्हारे लाइफ में फोकस ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं. सही है. Then there are people भाई सीधे कॉलेज से निकल गए या इवन कॉलेज में आ गए, भाई कभी जॉब के लिए सोचना भी नहीं कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं, हमको सीधे इसी में घुसना है. भाई जाओ, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू. आई माई सेल्फ स्टार्टेड इट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. बट वंस आई वाज डिपेंडेंट ऑन पॉकेट मनी, तब तक ठीक था क्योंकि मैं महीने में एक ही रिव्यू कर पाती थी, 1000 से ज्यादा 2. इट डिपेंड्स ऑन माई पॉकेट मनी एंड डिपेंड्स ऑन द प्लेस. सही है. इट इज व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग कि हाँ भाई मेरे पास पैसा है इसमें लगाने को. एंड अगर आप उस बेसिस पे जा रहे हो कि हाँ, इफ यू आर लाइक अ बिग कंटेंट क्रिएटर, यू आर अर्निंग इन लैक्स, इट्स अ गुड थिंग. कोशिश करो, उसको इन्वेस्ट करो. कल को नहीं चला तो एटलीस्ट यू हैव सम बैकिंग. एग्जैक्टली. ठीक है. बट इफ यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन कि यार 6-8 महीने में एक कोलैब आएगा, महीने में एक आ जाए, उससे घर नहीं चलेगा आपका. सही है. उससे घर नहीं चलेगा. यू शुड हैव सम फाइनेंशियल बैकिंग. फाइनेंशियल बैकिंग कैसे आएगी? यू नीड टू हैव समथिंग एल्स. या तो जॉब करो या बिजनेस करो या कुछ कुछ तो करो यार जिससे पैसा आए. सही है. आई नेवर से कि यू नो टू एनीबॉडी कि भाई स्कूल कॉलेज के बाद सीधे बिल्कुल इसको ही फुल फ्लेजेडली करो. बट हैव सम अदर सोर्स ऑफ इनकम एज वेल. दैट इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, मतलब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम वो ज्यादा सही है या फिर एक इनकम सोर्स और कंप्लीटली उसी पे रिलायबल? आई थिंक ऑलवेज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वर्क्स द बेस्ट. ओके, तो मतलब ऐसा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किस में सही से ध्यान दें और वो फिर भटक जाते हैं. नॉट ऑलवेज. सो सपोज you are doing a podcast. Now you are earning money out of it and you are earning a lot of money through it. But you are also teaching dance and doing workshops. तुम्हें उससे भी आ रहा है, but थोड़ा एक limited आ रहा है. ठीक है. What will you prioritize? Podcast. But dance is your passion. Exactly. What will you do? हाँ, सही है. तो क्या करोगे मैं बताती हूँ. पैशन को ये करोगे कि यार मैं हफ्ते में 7 दिन है, 5 दिन में पॉडकास्ट करूंगा, 2 दिन में अपने पैशन के लिए रखूंगा. मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम.
पॉडकास्ट से जो पैसा आ रहा है वो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा किसी भी चीज में जहाँ से मेरा इनकम डबल होता रहे किसी वे में. सही है. You have multiple source of income. You are doing a workshop somewhere. महीने में एक बार है बॉम्बे जाकर तुम वर्कशॉप कर रहे हो उसमें एक बार में you earn lump sum. Not a bad deal. Third source of income. Exactly. मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने के लिए मल्टी स्किल्ड होना जरूरी है या फिर एक स्किल से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी? It totally depends on a person. You can be jack of all trades, master of none, or you can master everything and just manage your time and do a lot of things. सही है. मेरे साथ जैसे बहुत खराब आदत है. मुझे लगता है मेरे पास 24 घंटे हैं तो मैं 24 के 24 कैसे प्रोडक्टिव करूं, बट I forget that I also need time to rest. Like if I don't rest and if I don't nourish my body by resting properly or sleeping properly, I will exert और मैं बीमार होंगी और मैं होती हूँ. This is my toxic trait. There was a time अभी गर्मियों में what I was doing was मैं सुबह 6 बजे उठती थी, 7 बजे तक जिम जाती थी, 2 घंटे वर्कआउट करती थी, इंटेंस वर्कआउट करती हूँ एक तो. उसके बाद मैं घर आती थी, I used to change, then I used to go for my swimming class. 1 घंटे स्विमिंग क्लास से होकर आती थी. 1 बजे से मेरे शूट स्टार्ट होते थे, 1 से 4 साढ़े 4 तक शूट्स कंप्लीट करती थी. 5:30 बजे कोलार में मेरी स्केटबोर्ड क्लास होती थी. स्केटबोर्ड कर कोलार जाती थी भाई. कोलार में भी बहुत आगे पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता था एक उनका जहाँ पे स्केट पार्क है, वहां जाती थी. वहां भी घंटा 2 घंटा लग ही जाता. फिर वहां कोलार से घर आना वो इज अ टास्क. और कल को कोई दोस्त बोल दे भाई मेरा बर्थडे है या हम मिल रहे हैं या मम्मी पापा कहीं बोले बेटा कहीं चलना है, मैं लगता था भाई मैं बचूंगी नहीं मैं बचूंगी नहीं. अब ऐसा लगता था, बट वो भी नहीं कि आई हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट. मैं डिसअपॉइंट नहीं कर सकती किसी को. जाती थी. फिर वही हुआ कि कुछ टाइम तक तो ठीक है, बड़ा डिसिप्लिन एवरी आवर आई वाज कीपिंग अ चेक ऑन कि आई एम बीइंग प्रोडक्टिव. एक टाइम ऐसा है, ऐसी एग्जर्ट हुई, ऐसी बीमार पड़ी ना, बिल्कुल 10-15 दिन बिल्कुल बेड रेस्ट, जस्ट बिकॉज आई एग्जर्टेड द शिट आउट ऑफ माई सेल्फ. उसके बाद नहीं करा. उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे वापस करने की कोशिश करी कि यार जिम तो 4 दिन लग जाते, स्विमिंग क्लास कंप्लीट करनी है, ठीक है उसके, क्योंकि वो भरे हुए थे पैसे इतने. मैं कहा ये कर लेते हैं. स्केटबोर्ड फिर कभी कभी शाम में होती थी तो शूट्स नहीं रख रही थी कुछ ऐसे, या कभी शूट्स होते थे तो और कुछ भी नहीं रख रही थी कि सिर्फ शूट्स. फिर बीच में अभी स्केटबोर्डिंग बंद कर दी, अभी जिमिंग ही चल रही है. बिकॉज आई अंडरस्टूड यार यू कैन नॉट मल्टीटास्क so many things where so much of physical activity is happening and I am not getting the kind of nutrition. Exactly. Even in spite of being a food blogger नहीं हो पा रहा भाई. सही है. कितना ही खा लोगे, एक हद तक ही खाओगे ना, लेकिन वही है ना कि आप उससे ज्यादा तो बर्न कर ले रहे हो. That is not good. वो चीज मैं तो बोलती भाई देखो काम उतना करो जितना बने, बट ऐसा भी नहीं कि आलसी बन के बैठ जाओ. तो मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं बनो जो बस 24 घंटे तो बिल्कुल आज ही दुनिया जीत के बताएंगे, वो नहीं होना चाहिए. ऐसा कोई सपना था आपका पहले, मतलब ये अचीव करना ही है? यार मैंने बोला ना, मैंने करियर से बहुत स्विच करे हैं. सो आई रिमेम्बर टॉकिंग टू यू एट भोपाल क्रिएटर समिट कि मेरा नाम मुद्रा किसी वजह से रखा गया था बचपन में, बिकॉज मेरा शुरू से डांस में बहुत इंटरेस्ट रहा है. स्कूल में मुझे कभी चांस नहीं मिला as you know कि I should dance because I wasn't that good looking girl, I wasn't that pretty face. All they wanted, all these teachers was कि यार नहीं सुंदर दिखने वाली लड़की को ही करेंगे, भले उसे डांस नहीं आता बट हम उसे ही रखेंगे आगे, मतलब ऐसे. एंड I used to be just पीछे ऐसे कि हाँ पीछे रखा जाएगा. बट इट इज व्हेन आई केम इनटू कॉलेज तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ चलो सेक्शन सेम नहीं मिला बट डांस करने को बहुत मौका मिला. सो एंड एक वो इमेज बन गई थी कि भाई ये दोनों लड़कियां अगर स्टेज पे आई हैं तो अवार्ड तो जीत के जाएंगी, बिना उसके नीचे नहीं करने वाली है लोग. एंड वी यूज्ड टू डू हिप हॉप, like I specifically. She was more into classical and Bollywood.
तो मैं थोड़ा, बिकॉज मैं कभी बॉम्बे भी जाती थी समर वेकेशंस में, सो आई यूज्ड टू अटेंड दीज क्लासेस. सो आई हैड ऑल ऑफ दिस कि यार नहीं, यू नो, आई वांट टू डू समथिंग विद डांसिंग. बट वही था ना यार कि उससे उस टाइम बिकॉज सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो उससे कोई ऐसा था नहीं कि यार इससे पैसा कमाया जा सकता है या समथिंग लाइक दैट. There was even a time मैं जब बहुत छोटी थी, मम्मी के स्कूल में समर कैंप लगता था. So I used to learn dancing. वहाँ पे कोरियोग्राफर आता था सिखाने. There was this one summers, I remember, वो आया ही नहीं, वो बीमार पड़ गया. और मैंने छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाया था. And that time I got a confidence. Like वो मेरी जीवन की पहली कमाई थी. वो मेरे जीवन की पहली कमाई थी. 200 रुपए थे. बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, like being a kid myself, that I taught somebody dancing and I'm not a professional, but I did a decent job. मेरे को एक सॉन्ग ही सिखाना था, बट मैंने अच्छा सिखाया and they were very happy. The kids were very happy and बहुत अच्छा डांस करते थे वो. तो मुझे लगा कि यार you know I did something जो मुझे पसंद है. तो वो चीजें, तो उसको कभी परस्यू करने का मौका नहीं मिला. और अब तो ऐसा है कि अब डांस उस लेवल का नहीं हो पाता जिस टाइम पे जैसे करते थे, हिप हॉप एंड बॉप एंड ऑल दो स्टफ. बट हाँ, आज भी मतलब डीजे बजता है तो फिर रोकते नहीं बनता, फिर वो बात हो जाती है. अच्छा, हाउ डिड यू एंटर इनटू एंकरिंग? ओके, एंकरिंग का ऐसे हुआ था कि अगेन एज आई सेड, जर्नलिस्ट फैमिली बैकग्राउंड. बचपन में एकदम माय सेकंड अर्निंग वाज दिस, दैट व्हेन आई वाज अ किड आई वाज ऑफर्ड टू बी ऑन कैमरा. दैट वाज माय फर्स्ट acquaintance with the camera and the mic. Okay. There was a channel called CTV, if you remember. So I used to host C Kids News. I was the anchor for them, and we used to go to different schools and you know host quiz competitions. बच्चे ही होस्ट करते थे, इन बच्चों के वो कराते थे. सो आई वाज द यू नो लीड एंकर फॉर देम. तो हाँ, थोड़ा स्कूल में फेमस होना स्टार्ट हो गई थी कि बस अरे ये तो टीवी पे आती है ना. तो दैट वाज लाइक माय फर्स्ट यू नो ब्रेक ऑन टीवी. उसके बाद एक आध बार ऐसे हुए कि NDTV and Star News, Aaj Tak, in सब पे I gave some interviews. So I was like, हाँ, मतलब there is something वो journalism वाला खून मेरे में कि even if you put a camera on my face रात के 3 बजे नींद में से उठा के and you say बोलना है. हाँ, तो I can very confidently speak. मैं कैसी भी लग रही होंगी, मैं उस पर कॉन्शियस होंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, बट आई कैन स्पीक. कॉन्फिडेंस है उतना तो मेरे में आज भी. सो आई एम लाइक यार ये चीज है, मतलब इट इज नॉट समथिंग कि उस पर बहुत ज्यादा वो कुछ करा जाए, काम करने की जरूरत नहीं. हाँ. और स्कूल में मॉर्निंग असेंबलीज होती थी, तो उसमें आई यूज्ड टू गेट सिलेक्टेड कि यू नो दिस गर्ल स्पीक्स रियली वेल, सो मॉर्निंग असेंबली में इसको मतलब लिया जाए. तो माय प्रिंसिपल वंस एप्रिशिएटेड, एंड कमिंग फ्रॉम अ मिशनरी स्कूल, इफ द प्रिंसिपल हैज एप्रिशिएटेड यू, इट वाज अ सुपर बिग थिंग कि भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है अगर आपको प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट करा है कि यू स्पीक वेल, यू शुड स्पीक मोर ऑफन इन द मॉर्निंग असेंबली. तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज लगी थी उस दिन कि यार कुछ हूँ मैं. बट अगेन वेरी मच थैंक्स टू माय इंग्लिश टीचर्स हु एक्चुअली टुक मी फॉर दोज assemblies. And there were only 2 teachers that I loved during my whole school life. And those were the ones who actually gave me a break to, you know, come in the morning assembly. उसके बाद I started, you know, like मम्मा के स्कूल में annual functions होते थे, तो धीरे धीरे I started anchoring over there. तो ऐसे करके confidence बढ़ा धीरे धीरे. तो anchoring करी थी, FM से भी ऑफर आ रहे थे, you know, come be a part of us, रेडियो जॉकी बन जाओ. I was like नहीं, अभी तो यार कॉलेज स्टार्ट ही करा है, पहले ही पिताजी बड़ी कंप्लेन करते हैं पढ़ाई नहीं करती है लड़की, FM में चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो मतलब सभी छूट जाएगा फिर तो फिर इसलिए मैंने उसको परस्यू नहीं करा. बट ऐसे फिर अपॉर्चुनिटीज आई, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट लास्ट ईयर फूड ब्लॉगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो अवार्ड शो है, आई होस्टेड दैट.
So that was a big break for me, like at India level. कि मतलब I did not expect it, but ऐसे हो गया. And for even Bhopal Creator Meetup, there was supposed to be another anchor. Anuj Bhaiya was supposed to do. He's अच्छा. very professional. मतलब भोपाल में उनका सबसे ज्यादा नाम है. बिल्कुल. He was supposed to do the starting, but उनका end time पे कुछ commitments ऐसी आ गई. And एक रात पहले मुझे उन्होंने शॉक दिया, मुद्रा I won't be able to make it, तेरे को handle करना पड़ेगा. I was like okay. I'll do it. Don't worry. मतलब थोड़ा पैनिक मैं भी कर रही हूँ अंदर से कि भाई थोड़ा तो पहले बोलते. सही है. बट ठीक है, हो गया. एंड आई थिंक आई डिड अ डिसेंट जॉब. हाँ, तो जैसे आपने बोला कि आपको क्या कहते हैं, सब लोग जानते थे स्कूल में, है ना, कि आप एंकरिंग जानने करते हो. लगे थे हाँ, धीरे धीरे. नॉट एवरीबडी, बिकॉज तादाद इतनी थी, पॉपुलेशन इतनी थी स्कूल में. और फिर भी आपके जो क्लास वाले थे, जो टीचर्स थी, वो तो जानती थी, है ना, कि आप टीवी पे आ रहे हो, आप एंकरिंग कर रहे हो, राइट. तो उसके बाद भी जैसे आप कह रहे थे कि डांस टीचर आपको हर बार पीछे रखती थी, तो डिडंट यू एवर complain about it? So there was this one thing. I faced racism in school. I don't talk about this, like I haven't ever on any podcast for that matter. इसको अलग से इसकी रील मत बना लेना प्लीज. काट देना आप तो. मैं तो इंसान हूँ. हाँ, ठीक है. भाई मेरे सपोर्ट में बैठा. नहीं, but that is true. And like my friends who are still my friends from school, they know this very clearly that I hate to say this, but yes, I have faced racism in school. And I was dark complexioned girl that time, brown skin because sun tanning, वही कहा ना उन्हें, झल्ले looking, बिल्कुल ऐसे खुद का. And yeah, there is a time I believe during a puberty nobody looks that good. सही बात है. कोई इतना मतलब हाँ, some people are born with that good genetics कि वो मतलब पैदा होते ही ऐसे खूबसूरत रहते हैं और एंड तक भी खूबसूरत ही रहते हैं. But like on an average level, like normal humans are not like this एकदम. मतलब बचपन में सब अच्छे क्यूट रहते हैं, puberty का टाइम सब everybody goes through that phase. तो I was also like not very like having that fair complexion like अभी जैसा है, पहले नहीं था. तो there was a time कि एक टीचर थी, she particularly, she used to always have these auditions for dance and everything all the time, and she used to take only girls who were fair skinned. Yeah, and and I did all the steps these girls couldn't. I did all the steps with perfection. And she said, no, she's too dark to be on, in the front line. इसको हटा ही दो यार, इसको क्या लेना. किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया फिर? We all were kids who नहीं, मतलब फैकल्टीज को पता था. Nobody said anything. And the problem was her own daughter. She was dark skinned. She was like plus size, but she wasn't into dancing. She was into music and singing. So she was always given a chance. Because उसमें कौन देखता है, उसमें तो आवाज सुन जाती है ना. So I felt like not just once, I had felt like rejected so many times as a kid that I know I can do it, yet I'm not being given the chance. तो आपने सोचा नहीं स्कूल छोड़ना, दूसरा वाला ज्वाइन करना? यार पेरेंट्स नहीं समझते थे उस समय ये सब चीजें. अच्छा, माय ओन यंगर सिस्टर, शी वाज फेरर देन मी तब. उसको मिल गए थे डांस करने के. उसको डांस मैं ही सिखाती थी. शी हैड डांस्ड, तो उसको मतलब ऐसे रहता था ना, मेल फीमेल वाले वो कपल डांसेस रहते थे बच्चों के. तो शी वाज स्टिल अ किड, बॉय कट है. तो उसको ऋतिक रोशन वाला डांस करना था, उसमें इधर चला मैं उधर चला, उसको सब मैंने सिखाया. एंड शी डांस सबसे आगे. And I being the elder sister, just because I was not that fair, I didn't get a chance to dance. And एक बार नहीं, बहुत बार रिजेक्शन मिला. But again, ठीक है, I mean, वो एक childhood trauma बन गया है तो बन गया, उसका कुछ नहीं कर सकता. But again, I think college में getting the opportunity to even dance on stage, I'm very grateful.
कि जो बचपन के कुछ ऐसे ड्रीम्स अधूरे रह गए थे वो शायद कॉलेज में आकर पूरे हो, और ऐसे वैसे नहीं हो, वी गॉट एन अवार्ड फॉर इट यार। ऐसे वैसे नहीं है, मतलब आए हैं तो प्रूफ करके गए अपने को। तो स्कूल के जितने लोग जो थोड़े बहुत भी थे उसी कॉलेज में या who were connected on social media that time, they saw कि oh she had talent but she was never given a platform. Exactly. सही है, मतलब आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते बीइंग अ फूड ब्लॉगर, है ना? तो what do you think, why did you got these many awards and you were the only one who got the chance to host the award show as well? For the awards, I believe, as I mentioned, I think everybody is making all kinds of videos and content, but not many are actually describing about the food, which is the main element. Exactly. Yeah, you see reels today wherein they showcase a restaurant. They are just going there. They are dancing. They are doing some twirls. वो बैठ गए. They are खाने के साथ ऐसे yeah. I want to know how the food is. What you are eating? क्या खा रही हो? मतलब खाने के बाद ऐसा हो गया? Yeah, मतलब ठीक है, देखो posing and all is fine. Even we all do. Like cheers करेंगे and everything. ठीक है. Like मैं क्या करूं? एक किसी की रील देखी थी. I genuinely wanted to go to that restaurant and understand what the menu is all about. This girl, all she did was लेके प्लेट में क्या था? I am not interested in your wink. I'm interested in the food. She didn't describe the food only. कैप्शन में भी नहीं किया डिस्क्राइब? नहीं. उसी में कर लेते. फूड ब्लॉगर है यार वो. मैं बट वही है ना, मैं बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, वो वाली बात हो जाती है. और फिर कुछ ऐसे होते हैं, everybody is like yummy, best they ever had, best in भोपाल, इससे अच्छा तो कभी खाया नहीं. यार तो नहीं खाया तो बाहर जाओ, भोपाल के बाहर जाओ, खा के आओ, सीखो कैसा टेस्ट होता है, कैसे बनता है, खुद बना के देखो, एक्सपेरिमेंट करो. मतलब आपके पास जूनियर्स कभी नहीं आते, मतलब जो अभी अभी इस इंडस्ट्री में आए हैं, टू टेक द रिव्यू कि कैसे काम कर सकते हैं क्या? यार वो वैसे नहीं आते कि कैसे काम कर सकते हैं. एवरीबडी लाइक मैम बिग फैन ऐसे करके, यू आर एन इंस्पिरेशन एंड आई अप्रिशिएट देम. आई जेन्युइनली लव सच पीपल, बट देन आई सी देयर वर्क एंड हम लाइक यार मैं हेल्प करना चाहती हूँ इसकी, बट मैं आगे से बोलूंगी तो बोलेंगे देखो ज्ञान दे रही है. सही बात है. तो क्यों? इट्स बेटर. सी विद टाइम आई हैव जस्ट रियलाइज्ड चुप रहने में भलाई होती है. ठीक है, चुप रहने में सबसे ज्यादा भलाई है. जिसको जो करना है लेट देम डू. जिसको 4 बातें करनी है करने दो. लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू. Exactly. I believe in that bus. So if I have won an award, the jury members saw something in me. सही है. My work spoke for me. That is it. Nice. Okay. अच्छा, veganism का impact कितना है फूड इंडस्ट्री में? क्या बढ़ा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, obviously बढ़ रहा है. मैं नहीं बन सकती vegan. ये मैंने डिसाइड कर लिया क्योंकि I went to Bali last year around in August only, and I went to this cafe called Cafe Mudra. Wow. बताया नहीं? इंट्रोडक्शन देता मैं. So when I posted picture, half of the people started congratulating me. मैं कहा भाई मेरा नहीं है. तो मैं गई सिर्फ इसलिए थी बिकॉज उसका नाम मुद्रा था. मैं बहुत रिसर्च करके गई थी एंड गोइंग टू बाली वाज माय लॉन्ग लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम. सो अब मुझे ये पता था मे बी इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. आई वाजंट अवेयर इट्स अ वीगन प्लेस. एंड आई हैव ट्राइड वीगन फूड बिकॉज माय यंगर सिस्टर शी इज इनटू अ लॉट ऑफ हेल्दी ईटिंग. सो she and my mom were doing a sattvic diet during the COVID time. And for 6 to 8 months, these guys were cooking fabulous food. बहुत अच्छा. मतलब I never imagined कि diet food and this sattvic food and vegan food can be so nice. I loved what they used to cook. खा के देखती थी मैं, मुझे अच्छा लगता था. But when I actually went to a proper vegan restaurant, तो जो मतलब
smoothies and all that are fine. मतलब कुछ चीजें जो जैसी vegan बोली जाती हैं, I had it. I'm like, ट्राई कर लिया, एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा, अब नहीं होगा हमसे. I love milk, I love cheese, I love paneer. I cannot let go. Vegetarian is still okay कि भाई नवरात्रि है, सावन है, we are eating vegetarian food. Good, I appreciate it. Vegan, I cannot. How can you live without paneer and cheese? That is not acceptable to me. मतलब I know there are a lot of problems that are coming up with the kind of milk that we are getting these days, and skin problems हो रही हैं. Then people are getting lactose intolerant and all of those stuff. But I cannot do that. I mean, that's too much to ask for. सही. अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया ना? नहीं हो गया ठीक है. लास्ट. अच्छा हाँ भाई, हाँ फेवरेट सिंधी फूड बताओ आप तो पहले अपना. एक हो तो बताऊं. एक मेरी तो कोकी है. सिंधी कढ़ी चावल एनी डे. सिंधी कढ़ी चावल और वो कढ़ी चावल में डिफरेंस होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? हैं? हाँ. मेरे को लगा सबका सेम बनता होगा. नहीं. क्या मतलब डिफरेंस कैसा होता है? सिंधी, अपनी सिंधी कढ़ी जो है वो बनती है बेसन और इमली से. हाँ. जो नॉर्मल जो पंजाबी पकौड़ी वाली वो कढ़ी होती है जो चावल के साथ खाते हैं, दैट इज मेड विद दही. मैंने आज तक खाई नहीं है. पंजाबी कढ़ी नहीं खाई है? वो येलो वाली जो होती है, येलो पंजाबी कढ़ी, पकोड़े डले होते हैं उसमें. खाई तो है. अरे अच्छा, तो मतलब वो एक ही है क्या? साबुन डाले के दही होता है, मठा. मठा बेसिकली. हाँ, वो मतलब दही बेसिकली लाइक इज द मेन एलिमेंट. अपने उसमें द बेसन एंड इमली अपना मेन एलिमेंट होता है इधर. मैं अलग समझ रहा था. मतलब हाँ ठीक है, बहुत अलग डिश है, बहुत अलग डिश. सीखना पड़ेगा, खाने की नॉलेज लेनी पड़ेगी. सिर्फ पापड़ बनाना आता है मुझे, और कुछ नहीं आता. सिंधी कढ़ी चावल इज समथिंग लाइक ओजी फॉर मी. मैं तो अभी कोकी खा गया था. मेरे को तो मतलब मम्मी को लगता है ना कोकी इज लाइक वो डेली वो वाली चीज है ना. जिस दिन सिंधी कढ़ी बनती है तो उस दिन मतलब हो जाता है ना कि भाई जलसा, आज आएगा मजा. तो संडेज, जैसे संडेज को वो सिंधी कढ़ी बनती है, उस दिन लगता है भाई ये खा के बढ़िया सो जाने का, जीवन का चरम सुख जो है प्राप्त हो चुका है. उस दिन वैसी वाली फीलिंग आती है उसको खा के. ओके, मतलब ऐसा है कि मतलब घर में सिर्फ आपको ही पसंद है? नहीं सबको सब चटोरे. खाना नहीं चटोरा है हमारा, तो चालू तो वहीं से हुआ ना सब. तो खून में है ये. हाँ, मतलब नाना नानी भी चटोरे. जब भी जैसे मैं इंदौर जाती हूँ, नानी घर इंदौर में, मेरे स्वागत के लिए बिल्कुल टेबल पे कचौड़ी, समोसे, जलेबी, भुट्टे की कीस और ये पेटिस, ये सब ऐसे सजा के रखा जाता है कि नहीं हम आरती की थाली से स्वागत नहीं करेंगे अपनी लड़की का. खाने दे रहे हैं. हम खाने की टेबल सजा के रखेंगे. मतलब वो आए तो उसको खुश होना चाहिए कि मैं नानी घर आई हूँ. वाह यार. तो ऐसे स्वागत होता है मेरा वहाँ पे. ओके. अच्छा हाँ, अब बताओ कैसा लगा? अब पीओ पानी अच्छे से. बस टाटा बाय बाय, सी यू, नथिंग. गाइस जो देख रहे हो प्लीज द सुपर कटोरी को फॉलो कर देना. इसमें तो कुछ बोला नहीं कि भैया क्या कैसे ऐसे एंड. अभी थोड़ी बोलूंगा तो इंट्रो तो रिकॉर्ड करूंगा ना मैं. मुझे खुद से करेगा रिकॉर्ड.